में डेली 10 15 20 लीड के ऊपर भी काम करते हो, अगर आप बिगिनर हम्म हो, अगर मिनिमम 10 लीड के ऊपर भी काम करते हो, तो आपका महीना, मैं लिखित पेपर में गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जीरो नहीं जा सकता, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में इंप्रूवमेंट साइकिल के ऊपर आप काम करो। ऐसा नहीं है सेम गलती ही बार बार कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले ही नहीं हम्म रहे हो, राइट गाइडेंस के साथ में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के साथ में आप काम कर हम्म। रहे हो, तो ये सफल होने की लिखित गारंटी है तो पेपर के अंदर, एक जो बार मैं फिर सर से पूछते हैं आराम इसको। से। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जो तीन बातें आपने बताई, क्या तीन चीजें जरूरी हैं एक नए अफिलिएट को सफल होने के लिए? जल्दी जल्दी पॉइंटर्स में बता दो। सर सबसे पहले ठीक कंसिस्टेंसी, है। किसके ऊपर? ट्रेनिंग हम्म। में, लीड के ऊपर हम्म और लर्निंग के ऊपर। बहुत सारे लोग सर कोर्स तो ले लेते हैं, हम्म। बट वो पहले दिन से ही कमाने में लग जाते हैं। ठीक है। पहले दिन से आपको कमाने पे लगना है, लेकिन उससे हम्म। पहले एटलीस्ट आपको 3 से 4 कोर्सेज कर लेने हैं, ठीक है। जिससे कि आपके अंदर कन्विक्शन आ जाए कि मैंने जो हम्म प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट हम्म। वाकई में फ्रूटफुल है, मेरी हम्म भी हेल्प करी है, तो मैं जिसको बेच रहा हूं उसकी भी बहुत हेल्प करेगा। सर कितने मेरे दिनों में साथ करना जितने भी चाहिए? लोग अफिलिएट बने अभी तक, कितने दिनों में तीन चार कोर्स कर लेना चाहिए? 2-3 दिन? मैक्सिमम सर, मतलब एक हफ्ते के अंदर सर कम से कम अगर आप ढंग से कर लेते हो तो 10 से 12 कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 कोर्सेज देखने हैं, सेल्स वाला, हम्म मार्केटिंग का, व्हाट्सएप हम्म। ऑटोमेशन का, इंस्टाग्राम का। ये ठीक है। 4 कोर्सेज आपको देख लें जो इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच भाई। आपका अगले एक साल का क्या टारगेट है? सर 31 मार्च 2025 1 करोड़ रुपए हम हिट कर रहे हैं, वाह गारंटी के साथ। वाह वाह। क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या अचीव करना और है। सर विश यू ऑल इसका द एक बेस्ट एक भाई। महीने का कंप्लीट रोड मैप सेट है विद कैलकुलेशन के साथ में। वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। कम कर लूंगा। और लगभग 3,15,000 रुपए अब तक कमा चुके हैं। 3,15,000 रुपए। रोहित शर्मा जी, अगर आप मीटिंग में हो तो मैं जल्दी से आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ। रोहित जी, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है एग्जैक्ट? सर सही है। तो 19 जून को ज्वाइन किया भाई, और 3,15,000 रुपए कमा लिए, ऐसा कैसे? सर जब आप जैसा निर्देशक हो तो दिशाहीन व्यक्ति भी दिशा पे आ जाता है। ओके। ठीक है। मान लिया मैंने, सच बोल रहे हो आप ये तो। बहरहाल हर इंसान नहीं आ पाता। देखो, व्यक्ति तो मैं ही हूँ, हजारों लोग हाँ हैं, ये लेकिन हर सही इंसान बात है। पहले महीने में 3 लाख पे नहीं जा पाता। तो आपने ऐसा क्या किया? सर जो आरंभ की ट्रेनिंग होती है हमारी, हम्म उसको अच्छे से देखा समझा और उसी के ऊपर जो आपने बनाया है, आपकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने की गतिविधियां हैं, उसके ऊपर निर्धारित रूप से कार्य करने का प्रयत्न किया हम्म और रिजल्ट आपके सामने है। और सभी हर व्यक्ति जो जो हमारे साथ जितने भी हमारे पार्टनर्स आज की डेट में मीटिंग में है और जो नए हमारे हम्म नियुक्त करके आए हैं हमारे साथ अभी, उनसे हम्म सबसे यही कहना है मेरा हम्म कि आप अगर मान लीजिए थोड़ा भी काम करते हैं और विचलित होते हैं कि यार ये काम हो हम्म नहीं रहा है, आपका मैनेजर फोन नहीं उठा रहा है गलती से, क्योंकि वो भी इंसान है, सब लोगों हम्म को नहीं मैनेज कर पाएगा, नहीं उठा पाता, तो आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। और हम्म घबराने से कुछ नहीं मिलने वाला, जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, और जो जो इस ट्रेनिंग के अंदर आपके पोर्टल्स के ऊपर और आपको हम्म बहुत सारी हम्म ट्रेनिंग दी गई है, उसको अच्छे से देखिए, समझिए हम्म और आराम से कीजिए। क्योंकि हम्म सर मैं तो एक चीज मानता हूँ कि 12 साल 12वीं लग गए, 3 साल ग्रेजुएशन करने में लग गए व्यक्ति और हम्म 15,000 रुपए कमाने लायक नहीं बना, और हम्म यहाँ आके 16,000 रुपए देता है और सोचता है कि नहीं यार मैं तो कल से, भाई सर ने तो वहां पे बताया था, रोहित शर्मा नाम का आदमी आया था, उसने तो इतने कमा लिए थे, क्या हम्म बोलते हैं, कृष्णा जी आए थे, उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया था, उन्होंने तो इतना कमा लिया, मैं भी कर हम्म सकता हूँ। तो कमा सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सर हम्म उस वो व्यक्ति तब कर सकता है, वो एक मतलब सही तरीके से सही डायरेक्शन में जैसा बताया जाए वैसे करता है काम, तो हम्म कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। जी जी जी। बहुत बढ़िया। आपकी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे है? सर थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेता हूँ कभी सभी, और घर का वातावरण ऐसा है किस वजह से हो जाती है। टोटल कितने लीड पे काम कर लिया अब तक आपने? कितने लीड पे टोटल काम कर लिया? सर पिछले महीने 1500 लीड पे काम किया था। कुछ हम्म लोग हैं साथ में काम करने वाले भी, हम्म और उन्हीं के साथ, सबके सपोर्ट के साथ ये काम किया था, तो हो गया सर रिजल्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस। तीन बातें सबको लोग बोलना चाहोगे कि यार ये तीन बातें फॉलो करना है? सर वैसे तो हमारे एक्सपर्ट जो शुरू में आए थे उन्होंने काफी चीजें बता दी हैं, लेकिन हम्म फिर भी मैं यही कहूंगा कि जब हम काम करना चालू करें हम्म तो पहली चीज तो धैर्य बनाए रखें, कहीं हम्म किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा ने जब पैदा हुए थे तब मुंह में दांत दे दिए नहीं दिए थे, तब भी दूध की व्यवस्था कर दी थी, अब तो दांत दे दिए तो खाने की भी कर देंगे, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर बस धैर्य बना के रखो, काम सबका होगा। दूसरी चीज, निरंतरता के साथ काम करें,
किसी भी प्रकार का ऐसा ना कि थोड़े दिन, मतलब वो बरसाती मेंढक आते हैं ना, कि मतलब थोड़े दिन काम किया फिर चले गए, ऑफर आया आज कैशबैक ऑफर आया था कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करना है, रेगुलर बेस पे काम करना है। हम्म और सबसे बड़ी चीज विश्वास बना के रखना है सिस्टम के हम्म प्रति, सीनियर के प्रति और अपने आप के हम्म प्रति और उस परमात्मा के प्रति। अगर इन चीजों पर विश्वास रखोगे तो काम तो होना ही है। क्योंकि कहते हैं ना सर कि बहुत अच्छी एक बहुत अच्छे शायर का शेर है कि आ, उसकी अदालत की वकालत तो प्यारी है, बस तू जी। निरंतर प्रयास कर बंदे, मुकदमा जारी है। तो तुम्हारा जो मुकदमा है वो तो जारी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप सफल भी हो जाओगे। बस हम्म लगातार काम करते रहिए ईमानदारी के साथ। जब प्रांशु सर जैसे गुरु हो हमारे बीच में, हम्म। तो उस कार्य तो बिल्कुल सिद्ध होना ही है। आपका मेरे को कंफ्यूजन है, आपका 19 मई ज्वाइनिंग डेट था या जून ज्वाइनिंग डेट था? जैसे मई था, मई। एग्जैक्ट डेट 19 मई? यस सर, मई। 19 मई, राइट। अच्छा, ये मिस्टेक से तभी मैंने 19 जून देखा। 19 मई को आपने ज्वाइन किया था, यानी कि लगभग आपको 40 दिन हुए। फिर भी यस यार सर, यस बहुत सर। अच्छा नंबर है, 40 दिन में लगभग 3.5 लाख रुपए कमा चुके आप। जी सर। वेरी नाइस भाई। अगले 1 साल का क्या टारगेट है? 1 CR सर। अरे वाह यार, वेरी एस्पिरेशनल, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। एंड आपकी हिंदी तो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। चलो, ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, रोहित शर्मा जी ने 19 मई को ज्वाइन किया था। मनप्रीत सिंह जी ने 1 फरवरी को ज्वाइन किया, और 1 फरवरी से अब तक 3,25,000। मनप्रीत सिंह जी से मिलते हैं एक बार। मनप्रीत सर, वेयर आर यू? हाय मनप्रीत सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक यू सो मच सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर दिल्ली से ही हूँ। अरे वाह, और 1 फरवरी को ज्वाइन किया था। यस सर। कैसा लग रहा है, 3.5 लाख रुपए कमा चुके? मैं कह सकता हूँ सर इस मंथ छोटा लगेगा। पिछले महीने 1 महीने में 2 लाख रुपए कमाया आपने। यस सर। मेरे ख्याल से शुरुआत में थोड़ा बिल्ड करने में टाइम लगा आपको, बट अब 2 लाख के मंथली इनकम पे आ चुके हो। क्या तैयारी है अब आगे? सर बस यही है कि अभी सस्टेनेबल ग्रोथ लेनी है कि अगर हम 2 लाख कर रहे हैं तो नेक्स्ट पे 3.5 फिर 5 फिर 8 और नीचे नहीं आना, सस्टेनेबल लेके चलना है कि एक बार 8 पे पहुंच गए तो वापस 5 पे ना आना पड़े, वहां वाह। से हम सस्टेन करेंगे। वाह, आपके 3 सीक्रेट्स क्या हैं जो आप बोलना चाहोगे कि यार ये 3 चीज फॉलो कर लो तो आप कर जाओगे? या 3 चीजें सर मैं सबके लिए ये बोलूंगा कि फर्स्ट बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, कि आपको हम्म विश्वास होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। सेकंड, फिगर आउट कि आपकी जो दुकान है उस पर मैक्सिमम कस्टमर कैसे फो- आ सकते हैं। मैक्सिमम लीड्स लीजिए, कोई भी दुकान है जिस पे ज्यादा कस्टमर आएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली ज्यादा सेल। जी। तीसरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि छोटा टारगेट मत रखो, कि अगर आप लीडर बोर्ड के ऊपर देख रहे हो कि कोई 10 लाख कोई 15 लाख महीना पे कमा रहा है, तो आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे लोग 15 लाख कमा रहे हैं, तो 20-25 हजार की एक्सपेक्टेशन मत रखो। जी। ठीक है। एंड दूसरी चीज की, छत पे चढ़ना होता है तो सीढ़ी सीढ़ी करके चढ़ना पड़ता है, तो वो सीढ़ी अपने लिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा टारगेट भी रख लें कि पहले महीने में आके हम्म 2 लाख रुपए कमाऊंगा, वहां से भी आपको अच्छा रिजल्ट हो सकता है, डिमोटिवेशन मिले। तो हम्म अपनी सीढ़ी खुद डिसाइड कीजिए कि मैं फर्स्ट मंथ 50 हजार करूंगा, सेकंड मंथ 80 हजार करूंगा, तीसरे हम्म महीने 1.5 लाख करूंगा, तो यहाँ से आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। एंड हम्म जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जो आपको हम्म गाइड किया जा रहा है उसी से सबको रिजल्ट आ रहा है, उसी से हम्म। आपको भी आएगा। वाह, अमेजिंग। क्या टारगेट है अगले 1 साल का? सर अभी मैं ग्रो करने का प्लान कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लीड्स लेके आऊँ एंड पॉसिबली कि दिसंबर तक हम 50 लाख को क्रॉस कर सके। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक जबरदस्त यू सो काम कर मच। रहे हो आप। थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अब स्पीड में आगे बढ़ते हैं। ओके। कोशिश करो, ये वो लिस्ट है जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वंदना सती मैम, जिन्होंने 28 फरवरी को ज्वाइन किया, 4,54,000 रुपए अर्न कर चुकी हैं। वंदना सती मैम से जल्दी से मैं आपको मिलवाता हूँ। 4,54,000 रुपीज लगभग 3 महीने में। वंदना मैम, अगर आप मीटिंग में हो हमारे साथ, मैं जल्दी से आपको वीडियो पे ले लेता हूँ। ओके मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो मैम, नमस्कार चार सर। लाख चौवन हजार रुपए कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 1 महीने में वन क्या? लाख 74,000 रुपीज की अर्निंग करी है आपने। जी क्या जी कहना जी चाहोगे जी सबको? सर। सर यही कहना चाहूंगी कि ये तो जो हमारे मैनेजर सर है उनकी गाइडेंस के मतलब उनके हिसाब से चलने के मुताबिक जैसे जैसे वो बताते जाते हैं मैं वैसे वैसे करते जाती हूँ, तो उससे हम्म। रिजल्ट आता रहता है। ओके। जी। तो उस जी, यही आप कहना हाउस चाहूंगी वाइफ हैं? मैं।
जी सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। हम्म और यही है कि हाउस वाइफ के लिए मैं ये कहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि घर हम्म में रहकर हाउस वाइफ के लिए 2 से 3 घंटे निकालना आराम से नॉर्मल सी बात है, निकाल सकते हैं। और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और हम्म अपना जो कि स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बना सकते हैं। नहीं तो यही होता है कि हाँ, हाउस वाइफ घर में करती क्या है। राइट, राइट, बहुत बड़ी बात बोली जी जी आपने। जी। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट जी मैम, सर। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ग्रो करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो जी मच। सर। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ सनी कुमार जी ने बहुत अच्छा किया है। अभी मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा थोड़ा। 1,38,000 रुपए सनी कुमार जी, 3,13,000 रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। सनी भाई, अगर आप मीटिंग में हो, जल्दी से अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनम्यूट यस कर सर। पा रहे हैं आप? हाय, जी कैसे हो आप? जी। बस सर बढ़िया सर, कृपा है। कैसा लग रहा है? 1,38,000 रुपए की अर्निंग करी है पिछले महीने। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, और बहुत अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो चुका है। और इस हम्म। महीने बहुत थोड़ी मेहनत करना है, इससे 2 गुना मेहनत करना है। वाह, वाह। सबको एक लाइन में क्या बोलना चाहोगे? सबको एक लाइन में यही बोलना चाहूंगा कि हमें जो आई डिजिटल से जो सपोर्ट सिस्टम मिला है, सबसे पहले हम्म हमको ट्रेनिंग का सपोर्ट मिला है। हम्म आरंभ ट्रेनिंग हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मैनेजर का सपोर्ट लेकर लीड्स पे हम्म काम करते हैं, तो हम्म। कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, हम अच्छे तरीके से इनकम कर सकते हैं इधर से। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। आपको आरएम की ट्रेनिंग कैसी लगी? सपोर्ट सिस्टम कैसा लगा? आरंभ ट्रेनिंग सर, प्रैक्टिकली नॉलेज मुझे वहां से मिली जहां से मैंने वर्क किया। और दूसरी चीज, मैनेजर का जो सपोर्ट मिला है बहुत ही ताबड़तोड़ मिला है, कि अगर मैं 12 बजे रात में भी उनको मैसेज या कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल हम्म रिसीव करते हैं, पूछते हैं हम्म हम्म। ये चीजें। तो उनका सपोर्ट सिस्टम लेकर मैं आगे बढ़ा। और तीसरी चीज, लीड्स पे मैंने काम किया, हम्म। जिसका रिजल्ट ये रहा। चलो, ऑल द बेस्ट भाई। क्या टारगेट है अगले 1 साल का? सर 1 साल का तो 1 CR ही करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। ओके, इसके बाद हमारे साथ अल्ताफ गुलरेज जी हैं, जिन्होंने 2,93,000 रुपीज की अर्निंग करी। अल्ताफ भाई, एक लाइन में अगर कुछ कहना चाहोगे आप सबको, जल्दी से, मैं आपको पिन कर रहा हूं। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अल्ताफ जी। पीछे आईडीपी का लोगो लगा रखा है। 2,93,000 रुपए कमा चुके। 15 अप्रैल को ज्वाइनिंग करी थी। पिछले महीने 1,24,000 रुपीज। क्या बोलना चाहोगे सबको? सर बस मैं यहाँ पर न्यू मेंबर्स को सभी को ये बोलना चाहूंगा कि 3 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है, जो मैंने शुरुआत हम्म से ध्यान रखा था। हम्म सबसे पहला प्रोडक्ट नॉलेज या हम्म बिजनेस नॉलेज कह सकते हैं, हम्म जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। हम्म। दूसरा प्रोडक्ट कन्विक्शन, यानी कि उस ओके, पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट ओके। के साथ आप काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, ये अगर ब्रेक होती है तो गोल भी आपका ब्रेक हो जाएगा एक तरह से। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो आप अपना लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हैं, जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप हम्म कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो हम्म सपोर्ट में मैनेजर प्रांशु रंजन सर और सभी जितने भी आपके लीडर्स हैं वो तो है ही, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। हम्म। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा सर कि यहाँ पर सारे सपने पूरे हो सकते हैं हर इंसान के, बस उसको कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी है। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बहुत यंग लग रहे हो आप। पढ़ाई करते हो अभी? हाँ सर, स्टडी अभी कंप्लीट हुई है रिसेंटली मेरी। जी। चलिए, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। क्या टारगेट है अगले 1 साल का? सर इस 1 साल का जो टारगेट है दिसंबर तक का, वो 50 लाख क्रॉस करना है मुझे डेफिनेटली। टोटल ना? यस। आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को क्यों मिलवा रहा हूँ मैं इनसे, पता है आपको? क्योंकि एक दिन आपको इसमें आना है। अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको टारगेट लेना है कि मैं आपको इनवाइट करूं, और इसी तरीके से मैं आपका नाम लूं। जैसे अभी संदीप निमरा जी अगर इस मीटिंग में हैं, संदीप निमरा सर ने 3 लाख रुपए की अर्निंग करी है 26 मार्च से लेके अब तक, जिसमें पिछले महीने 1,22,000 रुपए। संदीप सर मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है अभी, लेकिन 1,22,000 रुपए के पिछले महीने अर्निंग हुई। इसके बाद चीनू ठाकुर जी ने, अच्छा, 7 जून को ही ज्वाइन किया, और पहले महीने में ही मेड 1,21,000 रुपीज। चीनू जी भी मेरे ख्याल से अभी इस मीटिंग में नहीं है, बट वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू चीनू सर। अंकित यादव जी, जिन्होंने 29 फरवरी को ज्वाइन किया था, 2,83,000 रुपीज अर्न कर चुके हैं। अंकित यादव जी भी मीटिंग में अभी मेरे ख्याल से
नहीं है, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अल्फिजा, अल्फिजा एक स्टूडेंट है, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। अल्फिजा मैम, अगर आप वीडियो पे हो तो मैं आपको जल्दी से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पहले महीने में 1,07,000 रुपए की अर्निंग करी। अल्फिजा, क्या करते हो आप अभी? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। हम्म। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर दिल्ली के पास ही अमरोहा, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। अमरोहा में रहते हो आप, और कब ज्वाइनिंग डेट क्या है आपकी? 28 मई। 28 मई, एंड यू जस्ट वर्क फॉर 1 मंथ। एक महीना काम किया आपने जून में, और 1,07,000 रुपए कैसे? क्या किया सर ऐसा? सर आपके सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये सब हो पाया। हम्म। और जो सर आरंभ का सेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, हम्म वो सारी ट्रेनिंग मैंने ली है यहाँ से। हम्म। ठीक है सर, और कंसिस्टेंटली यहाँ पर वर्क किया है और खुद को इम्प्रूव किया है। आराम की ट्रेनिंग हेल्पफुल थी? सर बहुत ज्यादा थी, तभी तो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है 1 मंथ में। ओके, एंड मैनेजर का सपोर्ट? सर बहुत ज्यादा सर, मैं अपना क्रेडिट उनको ही देना चाहूंगी, सीपी सर को देना चाहूंगी, आपको देना चाहूंगी, आपके सपोर्ट सिस्टम को देना चाहूंगी। उसकी बदौलत मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। पेरेंट्स कैसा क्योंकि फील कर अगर रहे हैं? सर बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उनको प्राउड हो रहा है कि मैंने 1 मंथ में 1 लाख, ये माइलस्टोन मैंने अचीव किया है। इससे पहले कभी 1 लाख कमाया था आपने महीने में? सर 1 रुपया भी नहीं कमाया था मैंने, सीधा 1 लाख ही कमाया है। ओके, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। और जितने भी फीमेल्स आपको अभी सुन रही हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको लग रहा है कि यार पता नहीं सच में होता है नहीं होता है, 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अपने पहले महीने में किया, क्या बोलना चाहोगे उनको? सर मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि पहले उनको अपनी लर्निंग पर फोकस करना है। हम्म अगर उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी हम्म और वो ये ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनके रिजल्ट हम्म। डेफिनेटली आएंगे। वाह। और सर हम्म कंसिस्टेंसी के साथ उनको वर्क करना है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। ये नहीं हम्म। करना है 2 दिन काम किया और एक दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन स्टार्ट कर दिया। कितने लीड्स पे काम किया आपने पहले महीने में? सर 445, 445 लीड पर काम किया है टोटल। वेरी नाइस, यानी कि कन्वर्जन परसेंटेज भी अच्छा है आपका। तो यस पहले सर। महीने में 445 लीड पे काम किया यार, ऐसा नहीं लगा कि यार बजट कैसे अरेंज करूं लीड्स के लिए? सर हुआ था, पर मुझे काम करना था सर। आपने बोला था 90 डेज का चैलेंज देना है, वो जी। मैंने लिया था। मैंने जो सर को बोला था कि सर मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया है, मैं ब्रेक नहीं करूंगी इसको। वाह, वेरी प्राउड ऑफ यू अल्फिजा। क्या टारगेट है अगले 1 साल का? सर 1 साल को तो नहीं पता, लेकिन जुलाई का टारगेट है 3 लाख क्रॉस करना है इंशाल्लाह। ओके। ओके, 3 लाख रुपए कमाने वाले हो इस महीने? यस सर। क्या पढ़ाई करते हो अभी? सर मैंने अभी बीएससी कंप्लीट किया है जूलॉजी बॉटनी से। तो जूलॉजी बॉटनी से कंप्लीट करके फिर यहाँ आईडीपी में 3 लाख महीना कमाने लग गए ऐसा? यस सर। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है, अब जल्दी से आगे चलते हैं। आप लोगों को क्यों मिलवाया मैंने इन लोगों से पता है? हर महीने मिलवाता रहूंगा ऐसे नए लोगों से, क्योंकि ये लोग एक एग्जाम्पल है। इन्होंने एग्जाम्पल सेट करा है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में इतना अच्छा परफॉर्म करके। इफ दे कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो मेरे भाई आप भी कर सकते हो। जल्दी से आगे चल रहा हूं मैं अभी। मनीष मंगलम जी से मिलवाता हूं मैं आपको। चलो, मनीष मंगलम जी, जिन्होंने 10 मई को ज्वाइन किया था और अब तक 1,45,000 रुपीज की अर्निंग कर चुके हैं। मनीष मंगलम जी, अगर आप वीडियो पे आ सकते हैं, मीटिंग में तो हैं आप, वीडियो पे नहीं है मेरे ख्याल से। अगर वीडियो पे आ सकते हैं जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। मनीष मंगलम जी ने 1,45,000 रुपए की अर्निंग करी, जिसमें पिछले महीने 1,06,000 रुपीज, दूसरा महीना है इनका ये। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभी वीडियो पे नहीं है, आगे चलते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के नाम मैं जल्दी से लेके पार करूंगा, जिन्होंने रिसेंटली पहले या दूसरे महीने में अच्छा काम किया। जैसे अंकिता महाजन मैम ने 96,000 रुपीज की अर्निंग करी। धीरपाल सिंह जी, सौरभ द्विवेदी जी, अनमोल भाजपाई जी, शिव प्रकाश पाठक जी, देवेंद्र कुमार जी, महेंद्र नायक जी, महेश वर्मा, सुजीत कुमार विश्वकर्मा, रोशन मौर्य, अशोक पटेल, आलम मियां, दीपक कुमार, सुनील कुमार, अंकित बंसल, आदित्य वर्मा, अक्षत गुप्ता, राजेश राणा, दीपरा चंद्रशेखर, अश्विनी दाने, राहुल शर्मा, आशु जोशी, अजरत जी, सरिता जी, अमित कुमार सिंह जी, शुभम दुबे जी, अभिजीत तिवारी जी, विकी शुक्ला जी, संजय राजपूत जी, संजय वर्मा जी, अभिजीत सिंह जी, अहमद रजा जी, मुन्ना आलम जी, हेमा जी, मोनिका रावत जी, आकाश गुप्ता जी एंड अभिषेक अधिकारी जी। इन लोगों ने पहले या दूसरे महीने में 40,000 प्लस की अर्निंग करी है। अब मैं चाहूंगा आपका भी अगले महीने इस लिस्ट में नाम आना चाहिए। कितने लोग अपने आप से वादा कर रहे हैं कि हाँ, मेरा अगले महीने इस लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा? चैट पर आई प्रॉमिस लिख के बता सकते हो। आप में से कितने लोग डेयर करते हैं लिखने का कि हाँ यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेहनत करूंगा और अगले महीने मेरा भी नाम इस लिस्ट में आएगा? द न्यू परफॉर्मर्स, उपेंद्र यादव जी, मी, शेफाली जैन जी, हर्ष जी, सिद्धि जी।
ओके, निधि शर्मा जी, तेजीब जी, मनोज जी, मुसौब जी, ओके, मुआसिब जी, सॉरी, नितिन जी, दीपांकर जी, अक्षर जी, सुधीर जी, मुस्कान जी, यश जी, प्रशांत जी, प्रिया जी, आसमा जी, अमित जी, रोहित जी, हरप्रीत जी, अंशुल जी, रहमान जी, फराज जी, संध्या जी, तौसीफ जी, भानु जी, मुआसिब जी, राजू जी, बहुत सारे लोग हैं यार। ओके ओके ओके, तो जितने भी लोगों ने आई प्रॉमिस लिखा है ना, अभी कंसिस्टेंटली सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, सारी मीटिंग्स को अटेंड करना और कंसिस्टेंटली काम करना। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से समझना। आज की मीटिंग में मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप शुरू कर रहे हो अभी। जो सपोर्ट सिस्टम अभी आपको मिलने वाला है ना, जिसमें आपने ज्वाइन किया है, आज भारत में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ मैं, और पिछले 5 सालों से बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को कंसल्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे कंपनीज के डायरेक्टर्स को गाइड करता हूँ कि रेवेन्यू, मेरी मास्टरी किसमें है, रेवेन्यू को स्केल करने में, रेवेन्यू को तुरंत से स्केल करने में, लाखों के धंधे को करोड़ों पे पहुंचाने में मेरी मास्टरी है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हर चीज को आज भारत में 500 से ज्यादा अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल्स, अफिलिएट मॉडल्स पे रिसर्च किया है मैंने। 5 लाख रुपए से लेके, मतलब 0 से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच के इन्वेस्टमेंट में आप जितने बिजनेसेस भारत में शुरू कर सकते हो उन सब पे। और इससे बेहतर, इससे ज्यादा आरओआई देने वाला, इससे कंसिस्टेंट और इससे तेज ग्रोथ वाला एक भी बिजनेस मॉडल नहीं है जिसमें आप आ गए हो। और जिस सपोर्ट सिस्टम में आप आए हो, इस सपोर्ट सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है भारत में। आई कैन बेट यू विद दैट। जितने लोगों को मैंने देखा है, समझा है, बहुत सारे अलग अलग जगह एक्सपीरियंसेस लिया है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया है मैंने जहां एक एक बहुत काबिल इंसान जो नहीं भी हो, वो भी तेजी से 1 लाख 1.5 लाख महीना कमा सकता है, इस सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठा के, इस प्रोसेस का फायदा उठा के। ऐसे समझो कि जहां आदमी दौड़ के जाता है वहां मैं बाइक दे देता हूं जाने के लिए, तो ऑफकोर्स इसलिए स्पीड बढ़ जाती है, इसके चलते आप तेजी से वहां पहुंच पाते हो। सपोर्ट सिस्टम में आपको वेबिनार का सपोर्ट मिलता है, ये ध्यान से सुन लेना इन बातों को भी। आपको ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का, मैनेजर्स का सपोर्ट मिलता है। शुरुआत में ऑफकोर्स 1 1.5 महीने तो जरूर मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको जल्दी जल्दी सीखना होता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट मिलता है, आपको जाके ढूंढो ढूंढो कस्टमर ढूंढो नहीं करना पड़ता। आपको बूट कैंप की ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है। आपको पता है, पिछले 5 सालों में मैंने 500 से ज्यादा लाइव वेबिनार किया है। उदय राजपूत जी, 500 से ज्यादा लाइव वेबिनार। मैं ट्रेनिंग काउंट नहीं कर रहा हूं उसमें, ट्रेनिंग जो मैं देता हूं वो अलग है, जैसा भी ये मीटिंग है, ट्रेनिंग में काउंट होगा। वेबिनार, कस्टमर वेबिनार की बात कर रहा हूं मैं। पिछले 5 सालों में 500+ लाइव वेबिनार्स। उसके अलावा आज तक 4 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव वेबिनार में, 4 लाख यूनिक लोग मेरे वेबिनार्स को अटेंड कर चुके हैं। 4 लाख कितने, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिन्होंने 4 लाख लोगों को लाइव ट्रेनिंग दे चुके हैं, सिखा चुके हैं। 60 करोड़ का बिजनेस मेरे वेबिनार से निकला है। जिस वेबिनार को आपने देखा था ना पिछले महीने, आप में जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, देखा था ना, राइट? यस, नो, यस 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 यस, सबने देखा है। उसी वेबिनार की बात कर रहा हूं मैं। 60 करोड़ का बिजनेस, 60 करोड़। अभी तैयारी है इसको 100 पे ले जाने की बहुत जल्द, जिसमें आप लोगों का योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपको लाइव वेबिनार का सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते बहुत फायदा होता है। दूसरा सपोर्ट सिस्टम आपको ट्रेनिंग का मिल रहा है, जिसमें मेरे लीडर्स, जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगा, अब चलो मिलवाता हूं, आप सब इन्हीं में से किसी के टीम में आए होगे। शेफाली जैन मैम, एक एक करके, अगर दिव्यांग कोई भी एडमिन हो तो एक एक करके सबको वीडियो पे लेके स्पॉटलाइट डालते जाइए प्लीज। दिव्यांशु पांडे जी, दिव्यांशु पांडे जी के बारे में मैं आपको बता दूं। दिव्यांशु पांडे जी, जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी, अभी ये कम्युनिटी के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिव्यांशु पांडे जी वो आदमी है जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, उस कॉलेज के टॉपर है वो, उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी टॉपर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। पांडे जी आप हो हमारे साथ? मेरे ख्याल से पांडे जी हो सकता है सबको अभी अनम्यूट कर रहे हो, लेकिन एक सेकंड रुकिए। ओके, हाँ, पांडे जी जल्दी जल्दी सबको स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। और पांडे जी को जब मैंने हायरिंग करी थी आज से लगभग 3 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं शुरू कर रहा था, मैंने खुद तो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन हर इंसान नहीं कमा रहा था। और मैंने पांडे जी को जब बोला कि यार आइए शुरू करते हैं साथ में, तो पांडे जी के पास बहुत अच्छे ऑफर्स थे। पांडे जी के पास कैंटारो का बहुत अच्छा पैकेज था, एक दो और कंपनीज का लगभग 15 लाख का पैकेज था, लेकिन उस टाइम पे पांडे जी ने बोला नहीं प्रांशु सर, मैं आपके साथ काम करूंगा। और इन्होंने काम करना शुरू किया। तो ही इज वन ऑफ द कोर लीडर्स। आकाश कुमार जी, आकाश कुमार जी भी मेरे उसी कॉलेज के सेकंड टॉपर थे।
थोड़ी सी कहानी बड़ी सुनने में मजेदार लगती है कि मैंने पास आउट करा, मैंने ग्रो करा और मैंने अपने कॉलेज के 3 टॉपर्स को तुरंत से हायर करा। मेरे अकाउंट्स टॉपर जो है मेरे कॉलेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट के टॉपर थे, अमन राज जी, अभी ये मीटिंग में नहीं है क्योंकि वो अकाउंट्स में है। लेकिन आकाश कुमार सर का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। चंद्र प्रकाश जी, जिनको आप अभी देख पा रहे हो, चंद्र प्रकाश जी का पिछले 7 सालों से ज्यादा का सेल्स एंड बिजनेस का एक्सपीरियंस। इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, इन्होंने कई जगह पे सेल्स का एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, गाइड किया है। चंद्र प्रकाश सर, आवाज आ रही है आपको? प्रतीक भारद्वाज जी, जिनको आप देख रहे हो, प्रतीक भारद्वाज जी ने बाइजूस में बहुत तगड़ा सेल्स किया है। इससे पहले बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप्स ट्राई किए हैं, उसके बाद अभी बाइजूस में बहुत तगड़ा सेल्स का एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैनेजर बने, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। रितेश खोदरे जी, जिनको आप देख पा रहे हो, रितेश खोदरे जी स्टार्टिंग जर्नी में टीचर थे, टीचिंग इंडस्ट्री में लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। रितेश सर, आप हो हमारे साथ? आवाज आ रही है? और आज रितेश सर का भी लगभग 4 साल का सेल्स का Yes, sir. एक्सपीरियंस है। शुभम गौर जी बहुत जबरदस्त लीडर। जमान जी हैं हमारे साथ, अगर जमान जी का भी बहुत, इन सबका जितने भी लीडर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अंकित बंसल जी को देख पा रहे होगे आप अभी, चलो मिलवाता हूं मैं आपको एक एक करके सबसे। ओके, अनम्यूट करने का राइट दे दीजिए पांडे जी प्लीज सबको एक एक करके। अंकित बंसल सर के बारे में मैं आपको बता दूं, अंकित बंसल सर एनआईटी से पास आउट है। सर कौन से कॉलेज से पास आउट हो आप? एनआईटी कुरुक्षेत्र से। एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट है, और इमेजिन करो ऐसे मैनेजर्स का सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद सर कहाँ कहाँ काम किया आपने अंकित सर? सर मैं आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम विप्रो से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, विप्रो टेक्नोलॉजी से। देन आई वर्क फॉर बार्कलेज, ओटीएस वन टच सॉल्यूशन, एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। उसके बाद ट्रेड इंडिया में गया, फिर इंडिया मार्ट में काम करा। तो वहां से जॉब करने के बाद लगभग 5-6 साल जॉब किया मैंने। उसके बाद जाके फिर मैंने बिजनेस में आपके साथ काम स्टार्ट किया सर, मतलब अपना बिजनेस जिसको बोलते हैं, खुद का बिजनेस करना शुरू किया और आज कर रहे हैं, सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं सर। कैसा लग रहा है? अच्छा, ज्यादा मजा कहाँ पे आया, बार्कलेज में, विप्रो में या मेरे साथ? कॉर्पोरेट्स, वो कपिल शर्मा क्वेश्चन पूछता है ना हाँ, कपिल शर्मा सवाल पूछता है कि अब शाहरुख खान भी आता है, पूछता है कैसा लगा आपको कपिल शर्मा शो में आके, बताइए अंकित सर। तो शाहरुख खान भी यही बोलता है कि मैंने बड़ी बड़ी मूवीज कर ली, सब कुछ कर लिया, पर मजा तो यहीं आके आया है। तो वही कि काम तो बहुत जगह करा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में करा है, एमएनसीज के लिए किया है, बट जो मजा यहाँ पे है सर, लोगों को ग्रो करवाने में, लोगों को आगे लेके जाने में, लोगों को सपोर्ट करने में, लोगों को सिखाने में, जो आपसे सीखते हैं वो आगे सिखाने में, तो वो मजा नहीं है सर। जब कोई बोलता है ना कि सर, मतलब एक ये लिख देता है कि सर आज आपकी वजह से मैं 1 लाख रुपए कमा पाया हूँ जी, तो सर बस वो खुशी, बहुत बड़ी खुशी होती है सर। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड ठीक है, जल्दी से मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूं। अच्छा, कुछ लोग स्पॉटलाइट से चले गए, मैं जल्दी से फिर से स्पॉटलाइट पे डाल देता हूँ। ओके पांडे जी, सबसे बाकी लोगों को जल्दी जल्दी स्पॉटलाइट डाल दीजिए। तो मानव शर्मा जी मैं आपको बता दूं आप सबको कि मानव शर्मा जी का भी बहुत अच्छा सेल्स का एक्सपीरियंस है। इससे पहले इनिशियल डेज में इन्होंने एमएलएम कंपनीज में काम करा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करा, ट्रेन करा। उसके बाद इन्होंने अफिलिएट में काम करा, अफिलिएट में बहुत सारे लोगों को, मेरे साथ पिछले लगभग 4.5 सालों से हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, करोड़ों का बिजनेस कर चुके हैं। मानव सर कुछ कहना चाहोगे सबको? बस यही है सर, 4.5 साल कब बीत गए पता नहीं चला आपके साथ काम करते करते। बहुत जी कुछ सीखा है, पैसा भी अनडाउटली बहुत कम आया है, जी और सीखा इतना कुछ है कि आज कुछ भी कोई भी बिजनेस मिल जाए तो उसको कैसे दोबारा से सेल्स ड्राइव करनी है। सेल्स में तो इतने एक्सपर्ट हो गए, दोबारा से हमें रेवेन्यू बिल्ड करने में बहुत आसानी हो चुकी है, और खूब पैसा कमा रहे हैं। और जो भी हमारी टीम में आ रहा है बहुत तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। आज हम तो ग्रोथ कर रहे हैं, साथ साथ हमारी टीम मेंबर बहुत तेजी से आज आगे बढ़ रही है। तो वो आपके सपोर्ट से हुआ, आपके सपोर्ट सिस्टम से हुआ, आरएम ट्रेनिंग के सेशन से हुआ। वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मुझे यकीन है आप जिन लीडर्स से अभी बात कर रहे हो ना, ये वो लोग हैं जो आज बहुत दम रखते हैं यार, बहुत दम रखते हैं। मैं आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जो कंपनी जीरो रेवेन्यू पे चले जाए तो ये भागने की जगह बोलते हैं कि अब फिर से उठाऊंगा मैं। ऐसे लीडर्स नहीं है, तो इनके साथ आप काम कर रहे हो, जैसा सिखाएंगे, जैसा बताएंगे, वैसा फॉलो करना है, वैसा फॉलो करना। पांडे जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी पांडे सर। जी, आपसे एक सवाल है आज मेरा। जी। लगभग हमारे को कितना टाइम हो गया साथ में? करीब करीब 5 साल सर। 5 साल हो गया, और 5 सालों पहले आपके पास मेरे ख्याल से 2 रास्ते थे। बचपन में हम एक वो पढ़ते थे, पोयम पढ़ते थे, द रोड नॉट टेकन,
अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, बचपन में एकदम पढ़ते थे, इंग्लिश के चैप्टर्स में था, द रोड नॉट टेकन। तो आपके पास भी दो रास्ते थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोयम हुआ करता था। एक की कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे से जाओ, ग्रो करो। अभी अगर आप 5 साल में कॉर्पोरेट में होते तो अच्छा सैलरी होता, कम से कम साल का 30-40 लाख कमा रहे होते, ग्रो कर रहे होते। दूसरा था अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जिसमें कोई गारंटी नहीं थी, कोई सक्सेस का वो नहीं था, और मेरे साथ कोई, आपके साथ कोई गारंटी नहीं थी कि यार बहुत अच्छी कंपनी में जा रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में जा रहा हूँ, एक नई कंपनी में नए लोगों के साथ आ रहे थे। कैसा लग रहा था आपको? डर लग रहा था मन में? डर तो था सर, हम्म। बट लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मेरे परिवार में सभी लोग जॉब ही करने वाले हैं, हाँ, फादर भी जॉब। बताया है, एसबीआई में, मोटरोला में। पिताजी क्या राइट, है आपके एसबीआई में? रीजनल मैनेजर है, आरएम लेवल पे हैं। तो जी। बेसिकली मैं सबको देख ही रहा था कि वो जॉब कर रहे हैं, और 40 हम्म। साल 30 साल जॉब में सभी के बीत गए। हम्म। तब भी लेकिन आज भी वो अनसेटिस्फाइड हैं, और आज भी वो कहीं ना कहीं अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। राइट, हम्म। लेकिन अच्छी इनकम होने के बाद भी, हम्म। राइट, जॉब। लेकिन एक चीज था कि मेरे को क्लियर था कि जॉब तो मिल ही जाएगा मुझे अपने स्किल्स पे, और कहीं ना कहीं एजुकेशन एजुकेशन, पे। विश्वास था कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगा, कभी भी मैं जॉब करने जाऊंगा जी। मिल जाएगा। जी। बट लेकिन जो लाइफ में एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ लेना, हम्म। उस पर्पस के ऊपर काम करना जिस पर्पस पे मैं और अपने साथ हजारों लाखों लोगों को हम्म। लेके चल पाऊँ, राइट, हम्म। वो पर्पस लाइफ का क्लियर था। और आप मिले सर 5 साल पहले, जी। और आपका जो पर्पस था और मेरा जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा था एक साथ। जी। तो फिर मैं सोचा कि एक सही गुरु, एक सही मेंटोर मिल गए हैं जिनके जी। साथ अपने पर्पस को अलाइन करके आगे जा सकता हूँ। तो जी। फिर हम जर्नी स्टार्ट किया, जैसा आपको पता है। वाह, अमेजिंग। कैसा लगा आपको मेरे साथ काम करके? कैसा लगा ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि मैं क्या बोलूं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जो मैं हम्म। यही बोल सकता हूँ कि जो व्यक्ति आपके साथ आ जाए, हम्म। राइट, और अगर सही तरीके से अपने आप को पूरे तरीके से अगर आपको कोई समर्पण कर दे कि प्रांशु सर आप, आपके हाथ में लाइफ है, आपके हाथ में करियर है, तो फिर उस बंदे को कभी भी जीवन में पीछे मुड़ करके या सेकंड ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी क्योंकि बात बोल मैंने दी। वो मैं चीज देखो भाई, फील किया सबको है। सबको बहुत हम्बल तरीके से बता दूं कि मेरे हाथ में लाइफ पहले तो देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर दे भी रहे हो तो मेहनत खुद करना है, ऐसा नहीं कि हाथ में लाइफ दे दिया बस। मेहनत तो करना है सर, लेकिन वही चीज है ना कि एक ऐसा लीडर होता है जो हर एक एक चीज की जिम्मेदारी लेता है, जी। पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक, वो चीज आपने लिया है। जी। और डेफिनेटली आज हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं हम्म। उसी वजह से। वाह, अमेजिंग। जमान सर, आप कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल कहना चाहूंगा। जमान सर, पिछले जहां तक मुझे पता है 10 सालों में आपने फॉरेन में भी काम किया, उसके बाद कई इंडियन कंपनीज में भी काम किया। आज से मतलब 10 साल पहले जब हम लोग सोचते थे 25,000 महीना आ जाए, तब शायद आप 1-1.5 लाख महीने पे जॉब कर रहे थे फॉरेन में। क्या कहना चाहोगे सबको? सर स्पीड और डायरेक्शन, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह। जी। स्पीड हमारे हाथ में है कि हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक हम्म। है, जितनी चाहें, ठीक है, हम्म। वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जी। डायरेक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी से चाहिए होता है। तो सर हम्म। जैसे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में भी 9 महीने में मैंने तकरीबन 4.5 करोड़ का बिजनेस किया था, ठीक हम्म। है। हम्म। अ, लेकिन मुझे पता है, जब से अभी आपका साथ मिला है, अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, वो जी। डायरेक्शन बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ रहा है कि अब कैसे यहाँ पर हम अगले 10 करोड़ और अगले 20 करोड़ और 100 करोड़ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हम्म। नहीं, जो डायरेक्शन आपने सबके लिए और हम लोगों के लिए सेट किया है वो बहुत शानदार है। स्पीड तो सर अब मजा आएगा, देखेंगे हम सब लोग मिलकर। वाह, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग। द डायरेक्शन यू आर गिविंग। थैंक्स आई अ विश यू लॉट। ऑल द बेस्ट सर, एंड मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा अफिलिएट को जल्दी से जल्दी सफल बनाने में आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। चंद्र प्रकाश सर को मैं देख पा रहा हूँ। चंद्र प्रकाश जी लखनऊ से हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने काफी सारे बिजनेसेस किए, अपना रेस्टोरेंट चलाया, बहुत तगड़ा सेल्स का एक्सपीरियंस लिया। सीपी सर, क्या बोलना चाहोगे सबको? इनको हम सीपी बुलाते हैं। जी। मैं यही कहना चाहूंगा, आज से करीब 3 साल पहले जब मैं आया था लखनऊ से हम्म। दिल्ली पर, हम्म। हम्म। आपसे आकर मिला था, हम्म। उस वक्त दो दो रास्ते ऑलरेडी मेरे पास थे। मेरे पास जी। और भी लेकिन मैंने चूज आपको किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे 100% मालूम था, उस समय बिलीव हो चुका था कि आपके साथ रहूंगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो ऐसा करूंगा। क्यों कहते हैं लोग मेरे को? मतलब बहुत लोग कह चुके हैं, ऐसा क्या है? आपकी पर्सनालिटी में ही ऐसा है, और
सभी लोग जान जाएंगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो सभी लोग जान जाएंगे। वाह और amazing। जी अभी मैं सबसे बस यही कहना चाहूंगा, या आपको जैसा अभी प्रांशु सर ने कहा ना कि आप अगर इत्तेफाक से यहाँ पर आ गए हो ना, तो ये किस्मत बहुत अच्छी है आपकी कि इस प्लेटफॉर्म पे और वो भी यहाँ पर आ गए, इस टीम में आ गए हो। जी बस जैसा जैसा आपको गाइडेंस मिलता जाए वो करते जाइए, फॉलो करते जाइए स्टेप्स को, आप बहुत बेहतरीन ग्रोथ लेने वाले हो, बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना के जाने वाले हो, बहुत कहाँ कुछ जाने सीख। वाले हो? दुबई? दुबई तो चलिए हम जाएंगे ही 100% है। चलिए, थैंक यू सो मच सर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, रितेश खोदरे जी, राहुल कुमार जी, रामेश्वर जी, चंचल जी, आकाश जी, प्रतीक जी, रितेश जी कुछ कहना चाहेंगे? यस प्रांश भाई, सभी को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी साथी हैं सब लोग हम्म बस दो चीज पे काम करिएगा, एक हम्म कंसिस्टेंसी और दूसरा 100% फोकस। बाकी आपके लिए सारे रास्ते बना के रखे हुए हैं, और प्रांशु सर की टीम और हम सब ने मिलके बना के रखे हुए हैं, सारी चीजें बना के रखी है। तो बस जी उस पर आप चलते रहिएगा, लेकिन अपना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। चंचल जी आप कुछ कहना चाहोगे? चंचल सर एक सवाल है मेरा आपसे कि आज मार्केट में लोग 8 घंटे भी काम करके कहते हैं कि यार 8 घंटे काम कर लिया, यहाँ पे मैनेजर्स मतलब सुबह 9 बजे बैठते हैं, रात के 12 बजे तो कॉन्फ्रेंस कॉल लेते हैं और मतलब आपसे ज्यादा आपकी टीम तारीफ करती है, ऐसा कैसे कर लेते हो? बस सर, मैं बाकी लोग जितने भी हमारे साथ एफिलिएट्स इस मीटिंग में जुड़े हैं सबको यही कहना चाहूंगा कि यही सपोर्ट सिस्टम है कि रात को 10 बजे हम करीब करीब 1,000 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जी और ये आप सबके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग रखा है। तो जैसे हम आप सबको रोड मैप दिखा रहे हैं, बस आपको उस रास्ते पे चलते जाना है, और जैसा रितेश सर ने बताया कि कंसिस्टेंसी रखनी होगी और प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा ही आएगा। हम सब आपके सपोर्ट के लिए हैं यहाँ पे। अरे पर आप कैसे कर लेते हो ये बताओ। बस सर, टीम के साथ अब हर दोनों तरह से होती है सर। मैं भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, टीम भी हमारे साथ लगी हुई है, तो इस वजह से दोनों लोग पूरा मतलब मोटिवेटेड हैं और एनर्जेटिक हैं, इस वजह से संभव हो पाता है सर। ऐसा मन नहीं होता कि यार संडे है आज थोड़ा आराम कर लिया जाए? हर रोज काम करते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता, क्योंकि हम भी एनर्जेटिक हैं और हमारे साथ अब 1,000 लोग आज 10 बजे रात को बैठे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ही माइंडसेट के लोग हैं। तो इस जी वजह से दोनों तरफ से एफर्ट लग रहा है, तो सर रिजल्ट भी आएगा और कोई संडे मंडे देखे बिना सब काम करेंगे। वाह, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राहुल कुमार सर कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से राहुल सर के साइड नेटवर्क का जरा सा इशू है। आकाश कुमार सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अनम्यूट कर लीजिए जी। सर कहते हैं ना कि सक्सेस पाने के लिए संगति मायने रखती है। वाह सबसे जी पहले तो यहाँ पे संगति बहुत बढ़िया है, जी और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमें दे पा रहे हैं, जी और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट दे रहे हैं, तो 1% डाउट ही नहीं है कि जहां तक हम जाना चाहते हैं वहां पे ना जा पाए। वाह कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ और सही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो जो टारगेट हमने डिसाइड किया है वो 100% पूरा हो। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर। प्रतीक सर? जी सर, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ? सर बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, हम्म और बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे हम्म बड़ी बात की अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम दूसरों के लाइफ में। जी ये सबसे बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना सर कि बनियान ट्री के पास कितने भी पंछी आ जाएं, देयर इज स्पेस, देयर इज रूम फॉर देयर होम। जी। तो ऐसा ही है सर, आपका बनियान सपोर्ट बरगद को कहते हैं ना? बरगद के पेड़ को कहते हैं जी सर, जी, द मतलब बनियान। बरगद के पास कितने ही पक्षी आ जाए हमेशा जगह रहती है बैठने के लिए, ऐसा? जी। बिल्कुल सर, उनको उनका ठिकाना मिल जाता है, घर मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। तो अमेजिंग। दैट इज इन योर लीडरशिप सर, और वो पता नहीं कैसे काल्मनेस सा है, वो अलग ही है सर। तो वो बहुत बहुत सूथिंग है, और बहुत ही इम्पोर्टेंटली हम लोग की बहुत अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं, अपने जहाँ पे जरूरत जी होता है गाइडेंस का वो मांग पाते हैं, जी और इवेंचुअली हम लोग उसको लोगों तक पहुंचा पाते हैं, अपने टीम तक पहुंचा पाते हैं, उनके साथ काम कर पाते हैं, इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं सर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। रामेश्वर सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल प्रांशु सर, जैसे दिव्यांशु सर ने बोला कि डायरेक्शन, एक्चुअल में मेरे को डायरेक्शन आप ही से मिला था। अगर आपको याद हो, छोटे से केबिन में आपने जो मुझे डायरेक्शन दिया था वहां से, जी। और बड़ा सुकून मिलता है सर जिन नए लोगों की आज मैं कैसा लगता है सैकड़ों लोगों को ट्रेन करते हो, उनको आगे बढ़ाते हो?
मतलब सर सुकून मिलता है। सुकून तब मिलता है जब जैसे नए लोगों की हम्म, प्लानिंग करवाता हूँ तो मैं उन्हें बोलता भी हूँ कि भैया आप लकी हो, क्योंकि मुझे भी यहीं से डायरेक्शन मिला था, तो सही डायरेक्शन में हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और जी। दूसरा, पहले महीने जब वो अर्निंग करते हैं जहाँ हम्म, पे जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा कर लिया, तो मतलब सुकून जी। मिलता है सर, सुकून का काम है, मजा आता है। Amazing, amazing. Thank you so much, sir. Thanks to all the managers for your precious pearls of wisdom. बहरहाल अब आगे चलते हैं। इन लोगों से मैंने आपको क्यों मिलवाया? ये वो लोग हैं जो अपने कमाई से ज्यादा आपके कमाई के लिए काम करते हैं, अपने सक्सेस से ज्यादा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करते हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो आपको भी इनके साथ मेहनत करना है। कोई भी मैनेजर ऐसा है ना, आपके मेंटोर की तरह है। लाइफ में मैं अपने सक्सेस का एक छोटा सा सीक्रेट, भी थोड़ा बहुत ही सक्सेस है यार, अभी तो बहुत बहुत ऊपर जाना है हमें। कहते हैं कि अभी तो हमने नापी है, पाँव भर जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लेकिन एक सीक्रेट क्या है कि मैंने हमेशा ना अपने मेंटोर से बहुत कुछ सीखा यार। चारुल मैम, कभी भी अपने मेंटोर्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। मेरे मेंटोर आज मुझे कह दें कि प्रांशु अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रोज 20 घंटे काम करना है, 4 घंटे सोना है, एंड इफ ही सेड सो आई विल फॉलो इट। ये सीक्रेट है जो आप सबको समझ आ रहा है, हाथ हिला के कंफर्म करो। एवरीवन समझ आ रहा है? कभी भी जिंदगी में अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, अपने गाइड को, अपने लीडर को, अपने मैनेजर को आपको डिसओबे नहीं करना है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है। उनकी किसी बात को ऐसा नहीं कि यार मतलब ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, टाल देंगे, ये सब नहीं करना। अगर उन्होंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। अगर उन्होंने बोल दिया कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो क्या मतलब है इसका प्रभात जी? क्या मतलब है इसका? कि एक पैर पे खड़े हो जाना है। ये रूल हम सबको सीखना है। दीप नयन जी समझ आ रहा है? अगर हमारे मेंटोर ने कह दिया कि सर अगले 3 घंटे आप कंटिन्यूअस काम करेंगे, तो इसका मतलब काम करेंगे। अगर इस छोटे से सीक्रेट को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो ये वो मैनेजर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना के ही मानेंगे। आपका हाथ पकड़ के आपको 1 लाख 2 लाख जो भी आपका टारगेट है, जो भी गोल है मंथली इनकम का, वहां तक ले जाके ही मानेंगे। तो ये सीक्रेट हमेशा याद रखना। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि हाँ सर हम हमेशा मेरे मैनेजर जैसा गाइड करेंगे, जो कमी बताएंगे, जो अच्छाई बताएंगे, जो सिखाएंगे, मैं हर ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, हर चीज़ को फॉलो करूंगा, तो चैट पर मुझे आई प्रॉमिस लिख के बता दो, मैं देखना चाहूंगा। चैट पर मुझे आई प्रॉमिस लिख के बता दो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है यार। मतलब मुझे आज भी याद है, बहुत किया ये सब। देखा है वीडियोस आपने? देखा होगा कुछ चीजें उसमें। वहां पे क्या हुआ था, उस कंपनी में कई सारे अफिलिएट्स ने एक दूसरे को मिससेलिंग करना, झूठ बोल बोल के शुरू कर दिया था। थोड़े से पॉलिसीज इशू थे, थोड़ा सा गलत तरीके के लोग उस कंपनी में आ गए थे, थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया था। वरना वो बहुत अच्छी कंपनी चला रहे थे, बहुत अच्छे विजन के साथ चला रहे थे। मैंने उसको बैकग्राउंड से देखा है। आज मतलब अफिलिएट के अलावा उनके कंपनी में लगभग 1,000 से ज्यादा बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1,000% तक का ग्रोथ लिया। तो कहने का मुद्दा ये है कि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। इज बीन अ मेंटोर टू मी इन लाइफ। और अब भले जो भी चीजें चल रही हो, ऐसे बहुत सारे मेरे मेंटोर्स रहे हैं लाइफ में, है ना। अलग अलग इंडस्ट्री के स्टार्टअप कोचेस, बिजनेस कोचेस, सेल्स प्रोफेशनल्स, और अपने खुद के 1-to-1 मेंटोर्स रहे हैं। कुछ कंपनी के डायरेक्टर्स, एक मेरे कंपनी के डायरेक्टर सुनील चोपड़ा जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ अभी, 56-57 साल के हो गए हैं पिछले महीने। और उनसे मैंने सेल्स की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कम से कम आपको गारंटी होती है कि आप मेहनत करोगे तो कमाओगे ही कमाओगे। स्टार्टअप्स फेल हो सकता है, लेकिन सेल्स एक प्रूवन मॉडल होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये कर रहा है उसको कॉपी करके ग्रो कर जाना है। बहुत सिंपल सा प्रूवन स्टार्टअप मॉडल होता है ये अफिलिएट मॉडल जिसमें आप आए हो। इसमें फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। आपको पता है ये बात मोनिका मैम? यहाँ पे इंसान फेल नहीं होता। आइदर यू विन और यू क्विट। या तो आदमी यहाँ पे सफल हो जाता है, या तो छोड़ देता है। 10 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, 1.5 महीना काम किया और डर गया, हार मान लिया। यहाँ पे जो इंसान 90 दिन कंसिस्टेंटली काम कर लेना, वो इंसान यहाँ पे सफल होता ही होता है। 90 डेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस काम। काम में क्या करना है, अभी अगले आरंभ की ट्रेनिंग में जिसका मैं शेड्यूल बताऊंगा, आपको फॉलो करना है। अगर आप रेगुलरली एवरी डे इसको फॉलो करते हो, तो 90 दिन का चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। 90 दिन का, जैसे कुछ लोगों ने मेंशन किया होगा आपको यहाँ पे, 90 डेज कंटिन्यूअसली अपने ऊपर बिलीव करके, अपने मेंटोर पे बिलीव करके, जैसा गाइड कर रहे हैं, जैसा आपको बता रहे हैं, उसको फॉलो करना। आप में से कितने लोग ये करने को तैयार हैं? चैट पर लिख के बता सकते हो मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू फॉलो इट, रेडी टू डू इट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज एटलीस्ट? कि 90 दिन तो करूंगा ही करूंगा, एक दिन भी गैप नहीं लूंगा, हार नहीं मानूंगा।
आई प्रॉमिस लिख के बताना, आई प्रॉमिस टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, आई प्रॉमिस टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, आई प्रॉमिस, 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 आई प्रॉमिस। कहते हैं जब आंखों में और मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, राइट। अभी जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 90 डेज का एक छोटा सा प्लान दे रहा हूं, उस प्लान को बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा आपको, लेकिन अभी इसको लिख लेना है आपको, अभी इसको लिख लेना है अपने डायरी में। बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया, जिसने अभी तक प्रॉमिस नहीं किया भाई साहब प्रॉमिस जरूर कर लो, वादा जरूर कर लो। आपको पता है कुछ लोगों को लगता है कि यार मुझे ना बेच दिया किसी ने, एक दो लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे को भी ऐसा फील हुआ था। लेकिन जिस इंसान ने आज से लगभग 6 सालों पहले जब मैंने पहली बार जिंदगी में 1,18,000 रुपए इन्वेस्ट किया था ना, तो मैं उस इंसान को थैंक यू बोलता हूं जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में बुलाया था। आज भी थैंक यू बोलता हूं, जबकि आपको पता है उस इंसान ने लाने के बाद मेरा फोन नहीं उठाया। वंस आई ज्वाइंड उसने मेरा फोन नहीं उठाया। सोहम कंसारा जी, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरे से पैसे 1,18,000 लगवा दिए और उसके बाद मेरा फोन नहीं उठाया, एंड आई वाज होपलेस कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो गया ये करना सर, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आज भी मैं उस इंसान को थैंक यू बोलता हूं, बताऊंगा क्यों। मैं आज भी उस इंसान को थैंक यू बोलता हूं जिसको मैंने कॉल लगाया कि सर मुझे गाइड कर दो, हेल्प कर दो, और उसने मेरा फोन नहीं उठाया। ये मेरे मेंटोर की बात कर रहा हूं, वहां पे जो नए नए थे, वहां पे जो ट्रेनर थे, जहां मैंने शुरू किया था सबसे पहले। आज भी मैं थैंक यू बोलता हूं भगवान को कि मुझे वो संघर्ष दिया उस टाइम पे, मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे मना कर दिया कि ये सब काम नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया, ना। आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बहरहाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि फोन ही नहीं उठ रहा है या समझ ही नहीं आ रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बट आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू देम इन माई लाइफ। 90 दिन तक आपको कंटिन्यूअसली हर रोज काम करना है, ये अपने आप से वादा प्रॉमिस कर लीजिए, और जो मैं प्लान दे रहा हूं उसको किसी भी हाल में फॉलो करना है। आज हो सकता है आप सोचते हो कि यार जिंदगी तो चल ही रही है, लेकिन यकीन करना मेरा, जब पैसा आता है जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट एवरीवन, हाथ हिला के बताओ। तो हम सबको बोला जाता है पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। किसी के पिता ने बचपन से कभी एक बार भी सुनी जिंदगी में सुना है कि पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है? हाथ हिला के बताओ। हर मिडिल क्लास के फैमिली में पेरेंट कहते हैं पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मैं मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ये कब समझ आता है? जब आप पैसा कमाते हो अच्छे तरीके से, उससे पहले तक ये समझ नहीं आता है। पैसा आपको एक चीज देता है, हाथ हिला के पूछोगे, एवरीवन हाथ हिला के पूछो क्या। अरे सोहम सर हाथ नहीं हिला रहे हैं आप, देख रहा हूं मैं भाई साहब, ऐसे पूछना है पैसा क्या देता है। अजय कुमार सिंह जी, पैसा देता है आपको फ्रीडम। पैसा आपको फ्रीडम देता है, FREEDOM। किस चीज में फ्रीडम देता है? हर चीज में जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, हर चीज में जो आप जिंदगी में करना चाहते हो। आज अगर मुझे मन हुआ कि यार मुझे कल दुबई घूमने जाना है, तो मैं कल दुबई घूमने निकल जाऊंगा। सोहम कंसारा जी, पैसा आपको ये फ्रीडम देता है। आज अगर आपको मन हुआ कि यार मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो आप आज जाके वो गाड़ी ले सकते हो, पैसा आपको वो फ्रीडम देता है। आज माइंडसेट की बातें बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग तो मैं बहुत करूंगा आपकी, और कल से आराम की ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन माइंडसेट बहुत जरूरी है। कहते हैं माइंडसेट बन जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। यकीन करना, मैंने देखा है लोग बदल जाते हैं, ऑफ कोर्स फॉर योर गुड, लोग बदलते हैं। और ऐसा लगेगा कि नहीं अपनी वाइफ, अपना हस्बैंड, अपने माँ पापा, मम्मी पापा तो नहीं बदलेंगे, वैसे ही रहेंगे। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हम मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड तो नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे पैसा हो ना हो। भैया झूठ है, गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। एक बार और बोलूंगा, गलत समझ रहे हो। जिस दिन मैंने जिंदगी में 2 लाख रुपए महीने का कमाया था,
आई रेस्पेक्ट माई डैड, आई रेस्पेक्ट माई मॉम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूं, पर ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर अप्रिसिएट करने का। उस दिन मेरे काम करने के टेबल पे कॉफी खुद बन के टाइमली 5 बजे शाम में आ जाता था। पहला कोरोना का लॉकडाउन लगा था, महाभारत चला करता था रात में 8 बजे, रामायण कितने लोगों को याद है? और उस रामायण में मैंने शुरुआत करी थी अफिलिएट में काम करने की। 2019 या 20 की बात है ये, क्यों बता रहा हूं आपको, समझना जरूरी है। और जब पहली बार उसी लॉकडाउन में 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया था, अपने आप मग भर के कॉफी, हालांकि मैंने छोड़ दिया बाद में चाय कॉफी सब कुछ, टाइमली 5 बजे आके रख जाती थी। दिन में 2 बजे पूरा खाना, सलाद वलाद काट के 3 तरीके की सब्जी एकदम सॉलिड रेडी होके पापा लाके टेबल पे रख के जाते थे कि काम पे फोकस करो। सुबह सुबह मेरा रूटीन था, मैं 8 बजे उठ के नहा के रेडी हो जाता था, और ठीक 9 बजे फल काट के, सलाद काट के, मूसली के साथ दूध में मेरे पापा ऑन टेबल रख के जाते थे, बेटा काम करो। कौन कहता है कि पैसे से फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में? गलत कहता है, गलत कहता है। मेरे वो टीचर, जिस टीचर ने, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, बहुत रेस्पेक्ट, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की डिसरिगार्ड कर रहा हूं, यू आर क्लियर विद इट राइट, मैं आपको समझा रहा हूं बस पैसे की अहमियत। किसी भी अपने टीचर की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, गलती से ये मत समझ लीजिएगा। रिया मिश्रा मैम बालें ठीक कर रही है, ओके। जिस टीचर ने, मैथ्स टीचर थे मेरे, चिन्मया विद्यालय से पढ़ा हूं मैं, अच्छा स्कूल है, जमशेदपुर झारखंड से, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन झारखंड। मतलब सोर्स पर भी लगा के भी वहां नहीं होता, तो मतलब सोर्स पर भी लगा के का मतलब कि आईपीएस भी वहां सोर्स पर भी लगाए तो भी उस स्कूल में एडमिशन नहीं होता, उस कॉलेज स्कूल से हूं मैं। और मैं आपको बताऊं कि उस टीचर ने मुझे क्या बोला था कि यार तुम बिगड़ गए हो, तुमसे आईआईटी भी नहीं निकलेगा और जिंदगी में तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। एक बात सही थी उनकी, दूसरी सही नहीं थी। उसी टीचर ने आज से 2 साल पहले जब मुझसे बात करी तो उन्होंने बोला, यार प्रांशु तू तो बड़ा आदमी हो गया यार, तेरे बारे में हमारे सारे एलुमनी की, जो एलुमनी के ग्रुप्स होते हैं ना, कि पुराने स्टूडेंट जो निकले उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, मैं तो उनमें से किसी में नहीं हूँ, बट उसमें चर्चा होते रहती है, बातें होती रहती है, कभी आओ यार स्पीच देने हमारे स्कूल में। मैंने कहा हाँ सर अभी देखते हैं। अब किसको इंटरेस्ट है यार अभी जमशेदपुर जाके स्पीच, अभी तो आदमी लगा हुआ टारगेट में, गोल्स में, लाइफ में। पर कहने का मतलब क्या है यार, पैसा जिंदगी बदलता है, यकीन करना मेरी बात का। हर इंसान जो आपके अगल बगल है, हर इंसान जो आपका क्लोज है, वो भी बदलता है, दूर वाले तो बदलते ही बदलते हैं। उनका आपके तरफ बिहेवियर जो बदलता है, उनका आपसे बात करने का लहजा, तरीका बदलता है। वो फ्रीडम, तो पैसा क्या देता है आपको? क्या देता है? फ्रीडम देता है, फ्रीडम देता है। थोड़ा सा मैं गलत एग्जाम्पल पे भी जा रहा हूं। आज अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो, आपका हस्बैंड आपके साथ गलत बिहेव करता है, बुरा मत मानना, मैं किसी को मतलब एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस समझाने के लिए पैसे की। और अगर आप डिपेंडेंट हो उन पे बिल्कुल 100%, तो आप मजबूर हो जिंदगी में जो भी आपको झेलना पड़े झेलने के लिए। कितने लोग मानते हैं इस बात को? लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अपने हस्बैंड से 2 गुना ज्यादा महीने का कमा रहे हो, तो वो तो भूल ही जाओ, पहले खुद ही खाना लाके खिलाएगा। खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया यार, खाओ प्लीज। ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, पहले तुम। ऐसे होता है, सच्चाई है दुनिया की, ये सच्चाई है दुनिया की। इसीलिए यू नीड टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल, एज हार्ड एज पॉसिबल। कोई घूमना नहीं, कोई फिरना नहीं, कोई जन्मदिन नहीं मनाना। मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कहते हुए, आप थोड़ा सा मुझे जज करोगे कि यार एक ऐसा इंसान है, लेकिन कोरोना काल में मेरे गांव में बहुत सारी मृत्यु हो रही थी और मुझे बुलाया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं गया था। उसमें से एक भी डेथ में मेरे अपने रिलेटिव की डेथ हुई थी और मैं उसमें भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था वहां जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ 50,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर दिया और वहीं से वो भी खुश हो गए, मैं अपना फोकस था। कहने का मतलब क्या है कि ना बर्थडे सेलिब्रेट किया, ना शादी ब्याह में तो इतने कार्ड आए, गया ही नहीं पिछले 5 सालों में। क्यों? कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं प्रभात जी हमें लाइफ में, लेकिन इट इज वर्थ इट, इट इज वर्थ इट, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। हो सकता है आज आपको लगे कि यार परिवार भी तो जरूरी है,
मतलब रिलेटिव के घर भी जाके 2 घंटे बैठना बहुत जरूरी है, किटी पार्टी करना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? मैं कहता हूं जरूरी होगा, लेकिन यकीन मानना, जब पैसा कमाओगे आपको लगेगा इट वॉज वर्थ इट, इट वॉज वर्थ इट। क्यों बता रहा हूं मैं बार बार? ताकि आप समझ पाओ कि आपको मेंटली वैसा प्रिपेयर होना है। जिंदगी में जब पहली बार 10 लाख रुपए बचा जाओगे आप, तो आपके मन में जो आज डर भी है ना कि यार यहां से कुछ होगा नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए बच चुके हैं। कुछ लोगों के मन में होगा ना, यार ये करियर बन पाएगा कि नहीं, ये जॉब तो है नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया नौकरी। मेरे परिवार में बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, सेंट्रल भरे पड़े, भरे पड़े। क्यों? क्योंकि एक पॉवर्टी के नीचे रहने वाली फैमिली के मन में डर बन जाता है पूरे परिवार में कि यार जिंदगी कैसे चलाएगा। मानते हो आप लोग इस बात को? इसकी जिंदगी कैसे चलेगी? तो बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा नौकरी लो, नौकरी लो। बट यकीन करना मेरा, वो तभी तक है जब तक अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की सेविंग नहीं हुई है। जिस दिन हो गई, उस दिन आपके मन में जो ये अनप्रेसिडेंटेड डर है कि यार ये सही रास्ता मैं ले रहा हूं कि नहीं, आईडीपी ज्वाइन करके, अफिलिएट का बिजनेस करके, तभी तक ये डाउट है जब तक अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की सेविंग ना हो जाए। उसके बाद ये डर खत्म हो जाएगा। कितने लोगों की बात समझ आ रही है? एग्री कर रहे हो? हाथ हिला के बताओ। अभी आपके अकाउंट में यहां से अगले 6 महीने में कम से कम 8 महीने में 10 लाख रुपए बच गए, सेव कर लिया, अलग अपना सेफ्टी रख लिया, तो आपको आगे काम करने में डर नहीं लगेगा। खुल के काम करोगे पूरे एनर्जी के साथ, और फिर कोई रोकेगा भी नहीं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने बोला यार ये क्या कर रहे हो, एनीवन हुआ है, तो वो रोकेगा भी नहीं। इंसान कितना भी कह दे कि नहीं नहीं, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन बैंक में नौकरी ज्यादा बेहतर है इससे, जिस दिन पैसा देखेगा वो कह देगा नहीं ठीक कर रहे हो, करो। देखा है मैंने, हर चीज देखा। पिछले 5 सालों में मैंने 50 साल की जिंदगी दी है, क्योंकि मैंने हजारों लोगों से 1 to 1 मुलाकात करी है, हजारों लोगों को ट्रेन किया है, हर किसी की जिंदगी को देखा है। हजारों हजारों तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग 150 से 200 किताबें पढ़ी है, तो इतना कह सकता हूं कि हर किताब में एक आदमी की जिंदगी जी है मैंने। मनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जल्दी से मैं आपको पहले टारगेट शेयर कर दूं कि करना क्या है अगले 90 डेज में, उसके बाद आगे बता दो। इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में चलूंगा ना, इसको लिख लीजिएगा। करना क्या है? सबसे पहले ट्रेनिंग सपोर्ट जो आरंभ का होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है आरंभ की ट्रेनिंग में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इसका फ्लायर आ जाएगा आप लोगों के पास। सबसे पहले चंद्रप्रकाश जी कल आपको, चंद्रप्रकाश सर बताएंगे कि आई डिजिटलप्रेन्योर है क्या, इसके बारे में डिटेल देंगे। अगर किसी ने मिस किया हो, नहीं किया हो, जानता हो, नहीं जानता हो, दोनों मीटिंग। आप सब ने जो पेमेंट दिया है ना, ध्यान से सुन लीजिए, आप सब ने अपना अपना जो पेमेंट दिया है ना, उसमें से 90% लोगों ने कंटेंट से इन्फ्लुएंस होके दिया है। यानी कि ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, अच्छा ये भी कमा रहे हैं, अच्छा ये भी पेमेंट आ रही है, अच्छा ये भी स्टोरीज देखा, वीडियोस देखे, रिसर्च किया और इन्फ्लुएंस हुए। हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? तो कंटेंट भरोसा बनाता है, टेस्टिमोनियल्स भरोसा। तो वो कंटेंट किस तरीके से यूज होता है सेल्स के फनल में, वो सीखने को मिलेगा तीसरे दिन। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्शन आए उसको हैंडल कैसे करते हैं, फील फेल्ट फाउंड क्या होता है, जवाब क्या देना है, कौन सा सवाल का तैयार किया जाएगा। फॉलो अप, मानव शर्मा जी करेंगे फॉलो अप। फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, कहते हैं फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। दुनिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, बेस्ट सेल्स प्रोफेशनल्स कहते हैं फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। और उसके बाद डेटा मैनेजमेंट। आज के टाइम पे बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता राहुल जी। बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। और मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि मैं डेटा पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। हवाई मोटिवेशन में जान लगा देंगे, दुनिया बदल देंगे, ऐसा नहीं। वो भी जरूरी है, लेकिन डेटा भी जरूरी है, डेटा भी जरूरी है। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन? पिंकी मैम समझ आ रहा है? कहते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह वाह कह रही है चारुल मैम। ये भी जरूरी है, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, लेकिन पीछे डेटा मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मोटिवेशन से दुनिया बदलती तो मोटिवेट करने वाले रोल्स रॉयस में घूम रहे होते। ठीक बात है कि नहीं है? लगता होगा जो इंसान इतना यूट्यूब पे आके दे कर देंगे ऐसे बिजनेस बढ़ेगा, वो खुद बिजनेस नहीं कर पा रहा है, दुनिया को बिजनेस सिखा रहा है। सोचा है कभी आपने ऐसा? अगर वो दुनिया को बिजनेस सिखा रहा है तो खुद अच्छा है, सक्सेसफुल है वो लोग, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल नहीं है,
लेकिन अरबपति करोड़ खरबपति थोड़ी है, लाख 2 लाख 10 लाख महीना कमा रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि डेटा बहुत जरूरी है, प्रोसेसेस बहुत जरूरी है, एसओपीज बहुत जरूरी है बिजनेस में। वो भी आपको यहां पे सीखने को मिलता है। आगे चलते हैं जल्दी से। ओके, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद क्या है? ओके, डिजिटल मार्केटिंग। प्रांशु रंजन सर कौन है ये करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग का सीक्रेट है यार इस बिजनेस में ना, लीड कस्टमर आएगा नहीं तो कमा नहीं पाओगे। कहते हैं होती है ज्यादा फसल जब होती है ज्यादा बुआई, होती है ज्यादा फसल जब होती है ज्यादा बुआई, और जब आएंगे ज्यादा कस्टमर तो होगी ज्यादा कमाई। देख रहे हो? वाह, क्या गजब बोल देता हूं मैं, कभी कभी मजा आ जाता है। सो लीड पे काम करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज जो है आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। ठीक है, हरिराम साहू जी। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? वैल्यू क्रिएशन। अंकित बंसल से सिखाएं। अंकित बंसल सर, मैं आपको बता दूं, ये वो आदमी जिन्होंने 20-20 40-40 लाख का एक प्रोडक्ट बेचा है। आपने कभी सोचा 40 लाख रुपए कॉल करके पेमेंट कैसे उठाएंगे कंपनी के मालिक से? कभी सोचा है किसी ने? तो ये सिखाएंगे आपको वैल्यू क्रिएशन कैसे करते हैं। वैल्यू इंडिया मार्ट में इन्होंने कई कंपनीज को, कई फाउंडर्स को 40-40 1-1 करोड़ रुपए का माल बेचा है। तो ये वैल्यू क्रिएशन सिखाएंगे आपको। आगे चलते हैं। तो ये ट्रेनिंग का आपको बता दिया ये शेड्यूल। इसके अलावा मॉर्निंग ट्रेनिंग फिर चलती रहेगी। आरंभ ट्रेनिंग पर ऐसा नहीं, ट्रेनिंग चलती रहेगी रोज सुबह। इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करें, बिजनेस एक्यूमेंट के ऊपर ट्रेनिंग मैं आपको लाके करूंगा। अभी मैं एक ट्रेनिंग प्लान कर रहा हूं, पिछले महीने हो नहीं पाया, कि 5 सालों में 5 करोड़ कैसे कमाए। या फिर उससे पहले एक और ट्रेनिंग ये कर सकता हूं कि हाउ टू बिकम अ करोड़पति। 1 करोड़ रुपए बचाते कैसे हैं। कितने लोग चाहेंगे कि मैं ट्रेनिंग करूं? कोशिश करूंगा 15 से 20 तारीख के बीच में किसी दिन मेरा थोड़ा शेड्यूल है उस टाइम पे खाली, तो मैं उस टाइम पे हाउ टू बिकम अ करोड़पति की ट्रेनिंग आपके सबके लिए प्लान कर सकता हूं। मैंने कई लोगों को देखा जिंदगी में, मेरे से बहुत सारे लोगों ने सीख के पैसा कमाया भी है, ऐसा नहीं 4 लाख 5 लाख महीना कमाया। लेकिन उनमें से कुछ लोगों से आज मैं पूछता हूँ क्या किया? गाड़ी ले ली, घर ले लिया, पैसा खत्म। सही मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जरूरी है। करोड़पति बनने के लिए पैसा कमाना और पैसा निवेश करना दोनों आना चाहिए। तो उसकी मैं ट्रेनिंग प्लान करता हूं। बहरहाल ऐसी ट्रेनिंग्स आपकी चलती रहेंगी। अब 90 डेज प्लान को भी जल्दी से ध्यान से सुन लेना, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ूंगा। पहले महीने में आपको 300 लीड पे काम करना। पेजेस में लिख लेना डायरी में। वन मोर टाइम एवरीवन, जल्दी जल्दी से लिख लो उसको डायरी में। पहले महीने में मिनिमम 300 लीड्स पे काम करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। लीड के लिए पैसा अरेंज करने में दिक्कत आ रही है भैया, करो। रोज कंसिस्टेंटली काम करने में दिक्कत आ रही है, करो। छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी लो। लेकिन पहले महीने में मिनिमम 300 लीड्स पे आपको काम करना ही करना है, जिसमें लगभग 1% का मिनिमम कन्वर्जन रेशियो आएगा आपका। पहले ही मैं प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन, हवाई बाजी नहीं करता मैं, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मिनिमम 1% का कन्वर्जन आएगा, यानी कि 3 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। लिख लीजिएगा इसको भी, जिसका मतलब है एवरेज टिकट साइज जो आएगा 7,000 का आएगा। यानी कि कोई 7,000 वाला भी लेके जाएगा, कोई 16,000 वाले भी ले जाएगा। मेरी टीम का एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो लगभग 13,000 रुपए है, लगभग 13,000 रुपए। लेकिन मैं मिनिमम एकदम खराब की, मतलब आप बिल्कुल ही खराब कर रहे हो तो भी 7,000 का आपको एवरेज टिकट साइज आएगा। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग। यार बताओ, मेरी ही मीटिंग में मेरे से ही होस्ट का राइट छीन लिया गया लगता है। ऐसा कैसे हो गया? ले लिया मैंने वापस। ठीक है, ओके। हंस रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। 7,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज टिकट प्राइस का क्या मतलब होता है? कुछ लोग 16,000 का लेके जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है 6,000 वाले लेके जाएंगे। तो सबका एवरेज जो निकालोगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से निकलता है एवरेज टिकट साइज। तो एवरेज टिकट 7,000 का आया, तो यानी कि टोटल रेवेन्यू 3 लोग खरीद के गए, 7,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस आया, यानी कि 7,000 इंटू 3 21,000 रुपए का सिर्फ आपने पिछले महीने में रेवेन्यू किया। बहुत कम है यार, ठीक बात है, कम है। जिसमें आपकी टोटल इनकम होगी सिर्फ 14,700 रुपए, ओनली 14,700 रुपीज एवरेज। सबको एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं कि पहले महीने में 1 लाख कमा रहे हैं। जिन लोगों से मिलाया आपको 40,000 उन्होंने कमाया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं, इतना तो मिनिमम करना ही करना है, होगा ही होगा।
दूसरे महीने में, अब लिख लीजिएगा इसको भी, दूसरे महीने में मिनिमम 400 लीड्स पे आपको दूसरे महीने में काम करना ही करना है। ये ऐसा है जिस तरीके से आप ऐसा समझिए कि मंदिर जाने से पहले चप्पल खोलना है, वैसे अगले 90 दिन ये करना है, ऐसे रूल है। खुद पे अगर ले लोगे तो सफल हो जाओगे। करना नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हो, ऑफकोर्स बिजनेस में हो, लेकिन कोशिश करना। कन्वर्जन परसेंटेज दूसरे महीने में आपको 1.5% तक का आने लग जाएगा। आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत काम, शुरुआत में गलतियां होती हैं। तो 400 का 1.5%, 6 कस्टमर्स लगभग आपसे लेके से 8 कस्टमर लेके जाएंगे। और एवरेज सेलिंग प्राइस आपका नॉर्मली 11,000 आएगा, पर मिनिमम समझा रहा हूं यहां पे 8,000 का एवरेज टिकट साइज आएगा। यानी कि टोटल 64,000 रुपीज का दूसरे महीने में रेवेन्यू होगा, 44,800 रुपए की कमाई होगी। एवरीवन क्लियर? राइट, चैट पे क्लियर लिख दो एक बार प्लीज। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे चलते तीसरे महीने में। टोटल तीसरे महीने में आपको, अब ये मंथली 600 लीड पे आपको, उसके बाद हायरिंग शुरू होगी। अगर 1 लाख से ऊपर इनकम पे चलेगा तो फिर सिखाया जाएगा कि एम्प्लॉय कैसे रखते हैं, सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये तीसरा महीना, जब तक आप 1 लाख महीने पे ना जाओ तब तक एम्प्लॉय नहीं रखना है। जैसे चले जाओ बिल्कुल 10-15 हजार में टेलीकॉलर रखना, मैनेजर सिखाएंगे, उस बाद बिजनेस कैसे तेजी से बिल्ड करना सिखाएंगे। लेकिन अभी ये टारगेट है 90 दिन में 1 लाख महीना। 600 लीड पे तीसरे महीने में काम करना ही करना है। 2% का कन्वर्जन आएगा एवरेज केस में, यानी कि 12 लोग आपसे खरीद के जाएंगे। और पिछले महीने के लगभग 6 कस्टमर्स आपसे खरीद के जाएंगे, और उससे पिछले महीने से 1 कस्टमर खरीद के जाएगा। जिस पिछले महीने जितने लीड पे काम किया उसमें से 6, उसके पिछले महीने जितने लीड पे काम किया पहले महीने में उसमें से 1। तो टोटल 12 + 6 + 1 यानी कि 19 कस्टमर्स आपसे तीसरे महीने में खरीद के जाएंगे। एवरेज टिकट साइज एक्चुअली आपका 11,000 ऊपर आएगा, बट मिनिमम यहाँ पे 9,000 लिखा है। तो 19 × 9,000 यानी कि 1,71,000 का आप रेवेन्यू करोगे। का नाम देने वाला हूं, बताऊंगा उसके बारे में आगे चल के। लेकिन अभी के लिए ये 3 महीने की क्लैरिटी आपको अगर मिल गई हो तो अपने आप से एक वादा कर लो, ये करना ही करना है। अपना डायरी जरूर मेंटेन करना, ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। अपना एक डायरी रखो, न्यू डायरी, सुंदर सी डायरी, सेक्सी सी डायरी, जिस डायरी में आप अपने गोल्स को सेट करोगे, लिखोगे। जिस डायरी में आप अपने ड्रीम्स को लिखोगे, आज से 1 साल बाद मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, आज से 3 साल के अंदर मेरे पास इतना सेविंग होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्मार्ट गोल्स। गोल्स लिखने से आप बार बार उसको इमेजिन करते हो, ऑटो सजेशन देते हो और उसको अचीव करते चले जाते हो। नहीं लिखने से अरे कितना पैसा, पता नहीं, बस पैसा कमाना है, ऐसा नहीं। कितना, कब तक, जरूरी है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। हमेशा स्मार्ट होना चाहिए आपका गोल। यहां तक क्लियर है? एवरी आरंभ करने आपको लगभग डिटेल एक एक बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और रेगुलर फिर मैं भी बीच बीच में हर हफ्ते में एक ट्रेनिंग करने की कोशिश करूंगा। ये अगर लिख लिया हो तो जल्दी से आगे चलते हैं, फिर से अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि यार लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है राम जी। इसको हम लोग सोचते हैं क्या जरूरत है, 40,000 में भी तो घर चल ही रहा है। भाई बात वो नहीं होती है। सबसे पहली बात होती है मैस्लोस की हियरार्की। कुछ लोग अगर मैनेजमेंट में कभी पढ़ाई करी हो, एमबीए किया हो, तो वो कहती है कि सबसे ऊपर इंसान जब जाता है मैस्लोस की हियरार्की में, तो ये चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूं उसको अचीव करने की कोशिश करूं। वो उसका नशा होता है। उस लेवल तक जिंदगी को जीना है। जिंदगी में 5 एस होते हैं। कितने एस होते हैं विशाल जी? हाथ निकालिए एवरीवन, एक साथ वीडियो पे हाथ निकालिए। सबको देख रहा हूं मैं। मोना मैम 5। शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में बोल सकते हो दीप्ति यादव मैम आप 5। अभी उनकी बेटी की शादी हुई है, देखा होगा आप लोगों ने। 5 5 का क्या मतलब? एक साथ राजीव जी, अरे कर नहीं रहे आप ऐसे, हाथ निकालिए, पीछे से लाइए ऐसे हाथ। 5। मनदीप जी, अनीश कुमार जी, 5। जिंदगी में 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला सर्वाइवल, जब इंसान खाना पूर्ति करने के लिए जिंदगी जी रहा होता है।
सबसे ज्यादा नसीब वाला इंसान वो है जो पांचों लेवल को क्रॉस कर जाए। अमीर आदमी के पास ये मौका नहीं मिल पाता कि सर्वाइवल को जी पाए जिंदगी में, उसके बच्चे को नहीं हो पाता। तो आप लकी हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आ रहे हैं। गुरसम जी गलत बात है, आप ऐसे ही वीडियो पे आ जा रहे हैं। ठीक, ओके। सर्वाइवल, सर्वाइवल के बाद दूसरा है सिक्योरिटी। जब आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं रह गई है, अब आप जिंदगी चलाने के लेवल से थोड़ा ऊपर जिंदगी में आ चुके हैं, वह है सिक्योरिटी। जब आप 1 लाख 1.5 लाख महीने इनकम पे पहुंच जाओ। क्लियर है एवरीवन? दूसरा तक क्लियर है? आगे चले। जब दूसरे को आप क्लियर कर ले तो जिंदगी में घर गाड़ी या जिंदगी जीने की दिक्कत नहीं रह जाती। तब आप जाते हो तीसरे पे, वो क्या है? सक्सेस। इस लेवल पे आप अब जिंदगी जीने नहीं, तो आप कौन सी लग्जरी गाड़ी लेनी है, कहाँ कहाँ देश दुनिया में घूमना है, अपने सपनों को पूरा करते हो, उसको बोलते हैं सक्सेस। जब आप अपने सपनों को पूरा करते हो, चावड़ा मीनाक्षी में। इसके बाद चौथा होता है जब आप सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हो। कितने लोगों को रतन टाटा जी पसंद है? एवरीवन। रतन टाटा जी ने जिंदगी में जब सफलता हासिल कर ली तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि अब और सफल होते जाएं होते जाएं। अच्छा गाड़ी है, प्लेन में घूमने लायक अपना प्राइवेट जेट है, सब है। अब वो सिग्निफिकेंस के लिए काम करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। आई हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं, अलग अलग मदद में, कॉज में, फिलैंथ्रोपी है, फिलैंथ्रोपी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मदद कर रहे हैं। जब आप किसी कॉज के लिए काम करने लग जाते हो, उसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीप नयन जी? सिग्निफिकेंस। सबको समझ आ रहा है एवरीवन? तो जब आप सक्सेस से आगे निकलोगे जिंदगी में, जब 40-50 तक अगर सक्सेस पार कर जाओ, मन की गाड़ी भी ले ली, मर्सिडीज भी ले ली, या BMW, मजा, तब सिग्निफिकेंस है। कॉज के लिए काम करोगे जिसके लिए आपके जाने के बाद जिंदगी में आपको याद रखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों आपने दुनिया में देखे होंगे। कुछ लोग हैं, एक आदमी है जो, जिसके अपने कुत्ते की डेथ हो गई थी तो वो खाली कुत्ते को बचाने में लगा हुआ है। सिग्निफिकेंस। एक आदमी, एक औरत है जिसके किसी ने उसके फेस पे जो है एसिड गिरा दिया था। अब वो महिला सिर्फ लगी हुई है कि दुनिया में ऐसे लोगों की मदद कर पाऊं। ऐसे है ना दुनिया में लोग, पता है ना आपको? तो सिग्निफिकेंस। एंड पांचवा है उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी किसी दिन मैं एक ट्रेनिंग में समझाऊंगा आपको। लेकिन स्पिरिचुअल, भगवान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना, इसका पांचों का कोई उम्र नहीं है। लेकिन जो ये पांचों कर लेता है, उसने जिंदगी को पूरे तरीके से जिया है। और अफसोस की बात यह है कि 98 से 99% लोग इसी अंगूठे तक रह जाते हैं। ये जा ही नहीं पाते यहां तक, सर्वाइवल में ही जिंदगी चलाते चलाते ही खत्म हो जाते हैं। कितने लोगों को पांचों स्टेप को जीना है जिंदगी में? हाथ लगे बताओ। यार ये पूरी जिंदगी भगवान ने आपको अगर जिंदगी दी है, अल्लाह ताला ने, जीसस ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, तो ये पांचों चीजों को अचीव करने के लिए, पांचों लेवल को जीने के लिए, पांचों लेवल को एंजॉय करने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं सक्सेस के लिए मना किया है कि नहीं नहीं अच्छे होटल में मत रुको, अच्छी गाड़ी में मत घूमो, पैसा, ऐसा नहीं। सबके लिए पांचों अगर आपने कर लिया तो यानी कि आपने जिंदगी को पूरी तरीके से जिया है, फुलेस्ट। 5S फॉर्मूला या इसको 5S प्रिंसिपल समझ सकते हैं आप लोग। अभी आप सर्वाइवल से सिक्योरिटी पे जाने की कोशिश करोगे अगले 90 दिनों में, जब आप 1-1.5 लाख महीने पे पहुंच जाओगे। सबको क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है? और मीटिंग एंड करने से पहले फिर से मैं बता दूं यार, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है। मैंने वो टाइम भी देखा है मनोज तिवारी जी, जब ब्लैक कलर के बूट्स में आधा बूट का सोल जो है उखड़ा हुआ, भी क्विक से चिपकाया लेकिन फिर उखड़ जाता था, और जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। बात है 2018-19 के बीच की। दिल्ली में नया नया आया था, मैं स्ट्रगल कर रहा था एक कंपनी में, सेल्स की कंपनी में, वहां पे सेल्स का काम कर रहा था, कमीशन बेस्ड सेलिंग। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं चलता था तो वो इमेजिन करो, सोल चप 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 होता था। जहां मैं था, मानव शर्मा जी भी वहीं पे थे। मानव शर्मा जी से मिले अभी आप लोग, जिन्होंने इनवाइट किया मुझे, तो उनको याद है ये पूरी स्टोरी।
एक बार मुझे जो है एक 100 लोगों के इवेंट में, एक फंक्शन में बुला लिया गया स्टेज पे अचानक से, सरप्राइज, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड, क्योंकि वही जूता से अब मैं चप 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 करके स्टेज तक जा रहा हूँ। अब सोचो कि 100 लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हो, मैं वो जूता पहन के बीच से जा रहा हूँ। राजीव जी, लेकिन मजा आता है। अगर सोचो मैं बचपन से अमीर होता तो ये मजा आता क्या, ये कहानी सुनाने में सोहम जी, या अपने आप पे प्राउड फील करने में मजा आता क्या? नहीं आता। तो हम लकी हैं कि हम मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, हमें वो कहानी भी याद रहेगी अपने बच्चों को सुनाने के लिए, चरणजीत कौर मैम। लेकिन दूसरी कहानी भी सुनाना है, खाली एक सुना के कि यही करते रह गए नहीं, फिर जिंदगी में मजा नहीं है कहानी सुनाने का, कि आज भी फटे हुए जूते पहने हैं, पहले भी फटे हुए जूते, तुम तो कम से कम पढ़ाई करो मेरे बेटे, ऐसे वाला नहीं। एक सक्सेस स्टोरी भी जरूरी है जिंदगी में। पहली बार मैं आपको बताऊं, ऐसे में बहुत खर्चीला इंसान नहीं हूं, बहुत खर्चीला इंसान नहीं हूं, पर आज से 2 साल पहले जब थोड़ा नया नया पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा था, उस टाइम पे 2 साल पहले ही मैं लगभग 20-25 लाख मंथली इनकम पे पहुंच चुका था। और मैं कभी दिखाता नहीं हूँ वैसे, किसी मीटिंग में आपने देखा है मैं पैसा वैसा दिखा रहा हूँ या बता, ऐसा ज्यादा नहीं करता मैं। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, कि पहली बार जब मैं दुबई गया था, मुझे याद है, बालमेन बालमेन ब्रांड मैंने नया नया सुना था। तो बालमेन ब्रांड आप में से किस लोगों ने सुना है? बालमेन, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना है कुछ लोगों ने। तो बालमेन ब्रांड का जूता लिया मैंने, एंड इट वॉज 85,000 रुपीज, 85,000 रुपए का जूता लिया। अच्छा, मुझे जूते का बहुत शौक है, क्योंकि वो एम्बेरसमेंट मेरे को याद रहता है दिमाग में। ऐसा नहीं कि बहुत खर्चीला हूँ, इसलिए बहुत याद रहता है जिंदगी में। आज मेरे जूते का कलेक्शन लगभग 8.5 लाख रुपए का, अलग अलग बढ़िया बढ़िया, बॉस के, बालमैन के, स्टीव मैडन के, बहुत अच्छे अच्छे जूते रखता हूँ मैं, और रखता ही रहूंगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है उस जूते से, इसलिए बस। लेकिन कहने का मतलब क्या है यार, कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको ये, मैं पहली मीटिंग है, पहली मुलाकात है, हर मीटिंग में मैं खाली यही नहीं बोलूंगा पैसा कमाना जरूरी है, बहुत कुछ सिखाऊंगा। लेकिन आज पहली मुलाकात है हम बहुत सारे लोगों की, इसलिए बात 5S प्रिंसिपल बार बार बताइए, लिख लें लोग, ध्यान से सुनिए। सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सक्सेस, सिग्निफिकेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सर्वाइवल, सिक्योरिटी, सक्सेस, सिग्निफिकेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसे बहुत सारे मस्त मस्त चीजें सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी मुद्दे की बात बार बार आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, जिंदगी में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, रोज काम करना पड़े, दोस्तों की पार्टी, डिस्को, पब, जन्मदिन, खाना पीना छोड़ना पड़े, कोई जरूरी काम छोड़ना पड़े, सब छोड़ना है। फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि यकीन मानना मेरे दोस्त, जिस दिन 1 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ बना लोगे अगले 4-5 सालों में, जिंदगी में पूरी जिंदगी मैं रहूं ना रहूं मेरी तारीफ करते फिरोगे। ये उस इंसान ने एक माइंडसेट दिया था, एक सोच दी थी, एक बिलीव दिया था कि ये किया जा सकता है। और वो जिंदगी अलग होती है जिसमें घर चलाने की टेंशन नहीं होती है, जिसमें खाने पीने की टेंशन नहीं होती है, जिसमें आप सपनों के लिए काम कर रहे होते हो या फिर किसी कॉज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हो जिंदगी में। इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है। आशुतोष जी कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में सबसे बड़ा दानी भी बनना है तो उसके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाने से क्या होगा, लोगों की मदद करो। अरे लोगों की मदद भी कैसे करोगे जब पैसा नहीं है? राजीव जी, कर पाओगे क्या? एवरीवन कर पाएगा क्या? कोई पैसा पड़ा है, महीने का कमा रहे 15,000 रुपए, लेकिन मदद करेंगे, क्या मदद करोगे? 5 रुपए दे पाओगे मेट्रो से उतर के, ऑटो से उतर के किसी को? इससे ज्यादा क्या मदद कर लोगे? मदद का मतलब क्या होता है यार? किसी बच्ची को उठाया, बोला इसकी पूरी जिंदगी की पढ़ाई मैं कराऊंगा, ये होता है मदद। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ पहले से, अभी एक वीडियो बना के मैं डालूंगा कुछ दिन में, लेकिन मदद ये होता है। अचानक से रोड चलती बच्ची को देखा, बोला इसकी जिंदगी भर की पढ़ाई मेरे नाम पे, कैसा लगेगा? इमेजिन करो, आप अपने आप को इमेजिन करो ऐसी जिंदगी जीते हुए, क्या मर्सिडीज में मजा आएगा, ये इमेजिन करो आप, कैसा लगेगा? हाँ, कोई अनाथ बच्चा मिला, बोला इसके पूरी जिंदगी की पढ़ाई मैं कराऊं, ये है। कोई बाप मिला यार बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है, क्यों भाई? तो शादी के लिए पैसे नहीं, अरे कोई नहीं मैं कर, ये होता है मदद। 10 रुपए दे दिया, वो भी मदद है, ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मदद करने के लिए भी पैसा जरूरी है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉसिबल है।
मैंने देख लिया है, दुनिया में ऐसे दोस्त हैं आज मेरे जो रोल्स रॉयस खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे दोस्त हैं आज मेरे जो कंपनी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे दोस्त हैं आज मेरे जो महीने का 2 3 4 करोड़ कमा रहे हैं, ऐसे दोस्त हैं आज मेरे जो पेपर वेल्थ अपना 100 करोड़ बना चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से कोई भी साइंटिस्ट टाइप का आदमी नहीं है कि बहुत कुछ गेम चेंज करना पड़ता है, एलियन से जाके दोस्ती करनी पड़ती है, पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, फिर उतर के समुंदर पार, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सही माइंडसेट के साथ बस गोल लेके काम करना पड़ता है, और ये हर चीज पॉसिबल है। मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में, मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं जो 50 करोड़ का साल का धंधा कर रहे हैं, 100 करोड़ का साल का धंधा कर रहे हैं। ऑफकोर्स मेरा केबिन सुंदर है तो बैठने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बोलना पड़ता है बैठिए सर। लेकिन मैं बता दूं कि उनसे जब मैं बात करता हूं तो मैं एक बात बताऊं आपको कि उनको कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आईआईटी से पढ़ाई कर लिया, बस माइंडसेट मजबूत था उनका, उनको विश्वास था कि वो कर सकते हैं। कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं आता है। एक एक बिजनेसमैन एक बार मेरे पास आया ऐसे पान खाते हुए मुंह पर, 500 डस्टबिन कहा, मैंने डस्टबिन रखवाया थूकी। अब वो आदमी जो है 150 करोड़ का सालाना काम कर रहा था। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना है। इट इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, योर गोल। अस्मिता मैम, इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो आप? अरे वाह यार, तारीफ कर दिया, मजा आ जाता है तारीफ सुन के, वाह। चलिए आगे समझिए। प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या बोलूं मैं, मतलब तारीफ हो रही है, क्या बोलूं कि नहीं मत कीजिए, ठीक है। इसलिए अच्छा बोल लेता हूँ भाई। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस करके बोलता हूँ, लेकिन पहली मीटिंग इसलिए मैं थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ अभी। मेरी चीजें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, मेरी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड होती है। आज मैं दिल से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, तो एक दूसरे को जानना जरूरी है। और बोल इसलिए अच्छा लेता हूँ क्योंकि बहुत बोला ही, बोलने का ही काम है, जीभ से ही पैसा कमाना। शरीर तो ऐसे ही हेल्थ के लिए बना रहा हूँ, पैसा तो मुंह का ही है। और आपको बताऊं, दुनिया के जो बेस्ट लोग हैं मुंह से ही खाली पैसा कमाते हैं। दुनिया के 99% लोग गर्दन के नीचे का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, और टॉप 1% लोग गर्दन के ऊपर का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, जिसमें जीभ, टंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बोलते हैं। राहुल गांधी जी को क्या नहीं आता था जो अब सीख रहे हैं धीरे धीरे? बोलना। क्षमा चाहूंगा भाई, किसी के इसमें नहीं हूं मैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, लेकिन समझा रहा हूं मुद्दे की बात। बोलने का स्किल, तौसीफ अख्तर जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ना, यादव जी ने अभी क्या किया। यादव जी काम करें ना करें मुझे नहीं पता, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं यूपी में, लेकिन यूपी में देखो ऐसा बोला ऐसा बोला, तुरंत जनता ने वोट दे दिया। क्यों? कोई सरकार भी नहीं थी पहले। जो बोलने का तरीका भाई, स्किल सेट जरूरी है जिंदगी में। लालू यादव के परिवार को बोलना उतने अच्छे से नहीं आया, नहीं सीट्स मिली। समझ आ रहा है? हर जगह पे जिंदगी में आपको बोलना आना चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारे स्किल्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आना चाहिए। बट अब मुद्दे की बात खत्म कर रहा हूं, मीटिंग अगले 5 मिनट में। पैसा बहुत जरूरी है, इसको कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, करो। इसको कमाने के लिए सीखना पड़े, सीखो। इसको कमाने के लिए किताबें पढ़नी पड़े, कोर्सेज करना पड़े, करो। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको इज्जत भी देता है, फ्रीडम, हर वो चीज देता है जो आपको चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है घमंडी हो जाओ, बुरा इंसान बन जाओ, नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा आपको बुरा बनाता है। ऐसा सुना है बचपन में कभी? पैसा ही सारे बुरी चीजों की जड़ है। किसी ने, एवरीवन, परिवार में कभी मम्मी पापा बोलते, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा नहीं होना सबकी जड़ है। पैसा नहीं होना, लैक ऑफ मनी इज द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉजेस ऑफ, आप कह सकते हो, जो जितनी भी लीगल चीजें होती हैं, जितने भी गलत चीजें होती हैं। पैसा होता तो कोई चोरी नहीं करता है जाके, कम लोग करते हैं। नहीं होने वाले ज्यादा करते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जिसके पास नहीं है वो चोरी ज्यादा करता है। जब थोड़ा बहुत कमाना सीख जाओ तो लगता है क्यों चुराना यार। नंबर, ऐसा नहीं कि एक आधा एग्जांपल दे दो कि नहीं सर देखिए इसके पास, नीरव मोदी के पास तो पैसा था फिर भी लेके भाग गया, ऐसा एक आधा एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मास ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं। आपकी बातों में विश्वास झलकता है सर, क्योंकि मेरी बातें दिल से आती हैं सर। हवाबाजी नहीं करता हूं, हवाबाजी नहीं करता हूं। हवाबाजी में बहुत गजब कर सकता हूं, पता है आपको। अभी फटाफट फटाफट 10 शायरी ऐसी मारूंगा ना, मजा आ जाएगा सुनने। अरे वाह, मोटिवेट कर दिया। लेकिन ये बातों को समझना जरूरी है। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आज आपकी ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा लर्निंग है जिंदगी का। इसको कमाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े कीजिए।
और करते चले जाइए पूरी जिंदगी। लोग कहते हैं पैसा लेके नहीं जाओगे, ये भी सुना होगा आपने, कभी सुना है? पैसा लेके थोड़ी जाओगे, लेकिन भैया दे के तो जाओगे ना बच्चों को। लेके नहीं जाओगे, जानता हूं मैं, अपने बच्चों को दे के तो जाओगे, ये तो समझो। पैसा लेके नहीं जाओगे सुना है आपने, लेकिन पैसा दे के जाओगे, ये जरूरी है दुनिया में। राइट लिख रहे हैं कुछ लोग, बोला गजब बोल दिया सर, देवा, थैंक यू सर। इसीलिए पैसा जरूरी है। आज एक बिजनेसमैन को मैं देखता हूं, आज कई पुराने बिजनेसमैन जिन्होंने कचौड़ी बेचते थे, ठेले पे कचौड़ी बेचते थे, और उस टाइम पे पुलिस वाले जो नौकरी में होते थे या कोई भी दूसरे नौकरी में, 5 रुपए 15 रुपए, 1980 1970 की बात कर रहा हूं, तो वो लोग सोचते थे हम बढ़िया कर रहे हैं, कचौड़ी बेच रहा है। आज वो कचौड़ी बेचने वाले का बच्चा 10 दुकानों के बीच में बैठा हुआ है, उसकी 10 फ्रेंचाइजी चल रही है, और वो पोता, उसका पर पोता कचौड़ी बेचने की मतलब कंपनी चला। क्यों? क्योंकि उसके परदादा ने या दादा ने कचौड़ी बेचा था। इसलिए बिजनेस जरूरी है। समझ आ रहा है मोनिका मैम, एवरीवन? इसलिए बिजनेस जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे को बिजनेस देके जाते हो, स्ट्रेस नहीं देके जाते हो, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है, मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 1 लाख लोगों को लाख से ऊपर पैसा कमाना महीने का सिखा दूं, और इसी मिशन पे मैं काम कर रहा हूं। लगेंगे 5-10 साल लगेंगे, लेकिन इसको अचीव करूंगा। क्योंकि मैं जब 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में था, तो आईआईटी 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 नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, जिन्हें आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, आईआईटी नहीं हुआ लगा कि मर जाऊं मैं, 12th के बाद नहीं निकला। तब 1 महीने डिप्रेशन, मेरा रूम से नहीं निकला मैं, एकदम रोज मन में थॉट, आईआईटी निकाल नहीं पाया यार, सुसाइड कर लूं, क्या कर लूं। क्यों? अरे कोई इतना मुश्किल नहीं है पैसा कमाना यार, नहीं है। जितना मुश्किल बना दिया गया है स्किल्स को। अच्छा, माइंडसेट दोगे तो आदमी सीखता है। किताब पढ़ने के लिए जबरदस्ती कोई नहीं पढ़ पाता, सही तरीके से सिखाया जाए आदमी सीख जाता है। आप लोग रील देख रहे हो ना, रील से भी तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना। यही रील में अगर एजुकेशन डाल दिया तो कितना मजा आता सीखने में। बहुत कुछ सीख ही गए होगे, बहुत सारी चीजें जो दुनिया में नहीं पता चलती, रील देख देख के पिछले 2-3 साल 4 साल में आप लोगों को पता चल गई होंगी, जो पहले नहीं सीखता था इंसान, अब सीख जाता है। तरीका बदलना है बस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग नए हो, इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, 11 बजे तक बैठे हो। सो जो भी 600 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे गर्व है कि रात के 11 बजे इस मीटिंग में बैठ के आप सीख रहे हो कि जीवन में सफल कैसे होना है। ये हर कोई नहीं कर पाता है, इसीलिए आप में उनमें पहला अंतर ही यही है। इसीलिए दुनिया का 95% पैसा टॉप के 5% लोगों के पास है। पता है आपको क्यों? हर इंसान ये नहीं कर पाता है। आप करने के लिए शुरुआत कर रहे हो, आज पहला कदम रख रहे हो। मुश्किलें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है, किसी को तुरंत मिल जाए, किसी को 30 दिन बाद मिले, किसी को दूसरे महीने में मिले, ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में। यू नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। ये वादा कीजिए, अपने मैनेजर को मैसेज करके सोइएगा कि आई प्रॉमिस टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। ये वादा अपने मैनेजर को करके अभी सोना है। आप सबको अभी मीटिंग चलते चलते ही कर दीजिए, अगर बाद में भूलने का डर है तो। आई प्रॉमिस टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 90 डेज ईच एंड एवरी डे विथ कंटिन्यूअस एफर्ट। ये वादा अपने मैनेजर को करके सोइएगा, और सोच के सोइएगा, ये अपने आप से वादा करके सोइएगा। अपने आत्मा, अपने सब कॉन्शियस को बार बार ऑटो सजेशन दे के सोइएगा। 90 दिन मेरी जान काम करना ही करना है। वादा कीजिए जिंदगी में। मुझे नहीं पता आपने आईआईटी निकाला है, हम नहीं निकाला, यूपीएससी नहीं निकाला, आपने नीट जो भी नहीं किया, लेकिन अगले 90 दिन कम से कम सोना मैम, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली विथ इंप्रूवमेंट काम करना है। और ये अपने मैनेजर से आज वादा कर दीजिए। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि पहले 10 दिन में ही आप सफल हो जाओगे, कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ फेलियर फेस करेंगे, कुछ को कुछ चीजें और सीखनी पड़ेंगी, कुछ और होगा, लेकिन 90 दिन कंटिन्यूअस काम करना है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? और जितने लोग आप में से कर जाएंगे कंटिन्यूअसली, वो 90 से 100 दिनों में 1 लाख मंथली पे आ जाएंगे। तब तक आप मेरे दूसरे ग्रुप में आ चुके होंगे, क्लोज ग्रुप, जिसमें मैं बहुत आगे की चीजें सिखाता हूँ, बहुत सारे और ऊपर की चीजें बताता हूँ। उसमें और मजा आएगा आपको। अभी तो मोटिवेशनल बातें चलो, उसमें बहुत चीजें सीखोगे आप। बट वंस अगेन, इस मीटिंग में आने के लिए, मुझ पे भरोसा दिखा के ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के लिए, ऐसा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, आज मिल रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए, खुद से मेहनत करने के लिए, और जिंदगी में अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को फ्रीडम देने के लिए, अपने आने वाले परिवार को एक मजबूत जिंदगी देने के लिए, वंस अगेन
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, और मुझे यकीन है कि आप सब मेहनत करोगे और बहुत कुछ अचीव करोगे मेरे सपोर्ट सिस्टम में, मेरी टीम में। और जितने लोग करेंगे उनका मैं नाम तो लेता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे नाम लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कई लोगों ने डिनर नहीं किया होगा, जाइए डिनर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने मैनेजर को मैसेज कर दीजिए, अपनी मंथली प्लानिंग करवा लीजिएगा। रिपीट कर दे रहा हूँ, मंथली प्लानिंग जरूरी है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैनेजर के साथ बैठ के 1-to-1 कॉल पे या जूम मीटिंग पे अपनी 1-to-1 प्लानिंग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। लव यू सर लिख रहे हैं लोग, अरे वाह यार, मजा आ जाता है यार सुन के। अच्छा, नाम नहीं ले सकता मैं, महिलाएं लिख रही हैं, ठीक है, ओके। एक दो लोगों ने लिखा है, मैं नाम लेने जा रहा हूँ, अरे यार ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आप लड़के भी लिख रहे हैं, ठीक है। आई लव यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। Record